So hi guys, a very good morning to all of you. A very happy morning. फटाफट से अपने सभी के सभी टीममेट्स को बुला लो बिकॉज आज आप लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हो कि कैसे आपको क्लोजिंग करनी है, हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट्स, कैसे इनिशियल बिलिंग, कैसे 2CC आप करवा सकते हो अपने लोगों की, अपनी टीम की हेल्प कर सकते हो क्लोजिंग में। बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा। तो मेक श्योर आपकी टीम का हर एक पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट हो, और आप भी अगर प्रेजेंट हो तो डायरी और पेन के साथ बैठो यार। बिकॉज कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे जो आप यूज करना चाहो काम करते हुए, तो आप उसे पेन डाउन कर पाओ। बिकॉज एक लाइन कही जाती है दैट अ शॉर्ट पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। राइट, सो फटाफट से डायरी पेन अरेंज कर लो एंड फटाफट से अपने टीममेट्स को फॉलो अप करो एंड चेक करो वो मीटिंग में है या नहीं है। एंड फटाफट से इस मीटिंग को अभी के अभी लाइक बटन प्रेस करो एंड ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट डालो और शेयर करो ताकि फटाफट से सारे के सारे आ जाए। एंड आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज की मॉर्निंग मीटिंग। सो गाइस देखो, क्लोजिंग अगर आपको सीखनी है ना, सो पहले 2 से 3 हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। 2 से 3 चीजें आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप क्लोजिंग में एक्सपर्ट बन पाओगे। तो सबसे पहली चीज है एक्साइटमेंट लेवल। अगर आपको क्लोजिंग में अच्छा बनना है तो मेक श्योर आप यू आर ऑलवेज एक्साइटेड। आपकी टीम की कोई भी क्लोजिंग आप कर रहे हो, आप खुद से कोई भी क्लोजिंग कर रहे हो, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट का एलिमेंट भाई नहीं है ना, तो प्रोस्पेक्ट के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। बिकॉज सामने वाला हमारी एक्साइटमेंट से अपनी जर्नी जज कर लेता है कि यार अगर ये इतना एक्साइटेड है मतलब इसे इतने मजे आ रहे हैं, तो हो सकता है अगर मैं भी करूँ तो मुझे भी इस काम में मजे आएंगे। राइट, सो इस पॉइंट को आप नोट डाउन भी कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे नोट डाउन कर दो। पहला पॉइंट है एक्साइटमेंट। अगर इफ यू आर एक्साइटेड ऑलवेज, आपके एनर्जी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है हमेशा, तो भाई आप बहुत अच्छी क्लोजिंग कर लोगे, आप बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को परसुएड कर लोगे, आप बहुत सारी बिलिंग्स करवा सकते हो। राइट, तो एक्साइटमेंट ऑन पीक, एक्साइटमेंट रखनी है। एंड दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू हैव टू बी अपडेटेड। आपको नॉलेज होनी चाहिए बहुत ज्यादा, आपको पता होना चाहिए आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, क्या सिनेरियो है। और ऑलमोस्ट हर फील्ड की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, किसी भी टाइप का प्रोस्पेक्ट हो, तो आप उससे रिलेट कर पाओ, आप उससे बातें कर पाओ, आप उससे रैपो फॉर्म कर पाओ। राइट, सो उसके लिए यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन। आप लर्निंग करो अच्छे से। यूट्यूब पे हजारों चीजें हैं यार, आप हजारों टॉपिक्स के बारे में रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो। आप पॉडकास्ट वगैरह देखना शुरू करो, है ना। बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल है, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट चैनल है, जाओ और लाइफ के अलग अलग टॉपिक्स, है ना, लाइफ नॉलेज लो, लाइफ की सारी डायमेंशन एक्सप्लोर करो। कि अगर सामने वाला आपसे बात करे ना, उसे पता लगे कि यार ये समझदार है। अब उसे दिख रहा है भाई इसमें विजडम है, इसमें ज्ञान है। आप में ज्ञान दिख गया प्रोस्पेक्ट को, आप में एक्साइटमेंट दिख गई प्रोस्पेक्ट को, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। और उसके बाद उसे एक चीज और दिखानी है, दैट यू केयर फॉर हिम और यू केयर फॉर हर। अगर उसे ये एलिमेंट भी दिख गया ना इन दोनों के साथ, कि आप उसकी चिंता करते हो या आप उसकी केयर करते हो या आप उसके भले के लिए कुछ कह रहे हो, आप उसे ऐसा फील करा देते हो कि नहीं यार ये बंदा ना जेन्युइन है, मतलब ये सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए या अपनी बिलिंग निकलवाने के लिए मुझसे ऐसी बातें नहीं कर रहा, ये है ही ऐसा, ये बंदा ही बढ़िया है, इसके साथ रहेंगे ना तो यार ये हमारा कभी गलत नहीं होने देगा, ये बढ़िया ही होने देगा, ये बढ़िया ही करवाएगा। तो वो फील कराना वो तभी करा पाओगे जब आप जेन्युइनली उसको वैसा फील करवाना चाहो। फेकनेस नहीं चलेगी, आप जेन्युइनली फील करो, जेन्युइनली अच्छा फील करो यार लोगों से, लोगों के लिए, है ना, और उन्हें वो चीज पोर्ट्रे करो, तो वो होंगे कन्वर्ट आपसे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आज की मीटिंग क्लोजिंग पे तो है ही, बट मीटिंग के एंड में ना मैं एक पर्सन को इनवाइट करूंगा, हमारी टीम से है, वो बहुत अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स बनाते हैं, सब जानते हैं, सबने उनकी रील्स देखी है। तो वो आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे भी कुछ टिप्स देके जाएंगे कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम की जर्नी शुरू कर सकते हो, कैसे आप अच्छी अच्छी रील्स क्रिएट कर सकते हो। राइट, तो क्लोजिंग का पहले पार्ट होता है
तो उसके बाद ये एक एडिशनल पार्ट था मेरी तरफ से जो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। चलो बैक टू द टॉपिक। इनफैक्ट बहुत सारे पॉइंट्स यार मैंने अभी लिख भी रखे हैं अपने आईपैड में जो मुझे डिस्कस करने हैं आपके साथ। तो मैंने क्या कहा दैट यू हैव टू बी एनर्जेटिक, राइट? आपको एनर्जी में रहना है भाई। मतलब आपने प्रोस्पेक्ट को क्या बताना है, मैं ना वो बातें बता रहा हूँ आपको जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करनी है, ठीक है? अब मैं वो आपको कन्वे कर रहा हूँ, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को कन्वे करनी है, राइट? सो अब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे काम समझ रहा है, आपको उसे बस ये चीज रियलाइज करानी है कि भाई तूने जितना स्कूल कॉलेज में नहीं सीखा ना, तू उतना अचीवर्स क्लब से सीख सकता है। जितना तूने किताबों से नहीं सीखा, उतना अचीवर्स क्लब के पॉडकास्ट तुझे सिखा देंगे जिंदगी में। उतनी अचीवर्स क्लब की ट्रेनिंग्स वगैरह तुझे मतलब एज अ ह्यूमन इतना ग्रो करा देंगी। इतना नहीं सीखा होगा एजुकेशन में जितना यहाँ पे सीख जाएगा, है ना? बिकॉज यहाँ पे सेल्फ एजुकेशन करी जाती है एंड दैट इज वेरी क्रूशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दूसरी चीज क्या है, देखो, आपका प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम फेस कर रहा है पैसे अरेंज करने में या बिजनेस स्टार्ट करने में, डिसीजन लेने में, तो आपको उसे ये चीज रियलाइज करानी है कि मेरे भाई देखो, प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो बहुत ऑब्वियस था कि प्रॉब्लम आनी ही आनी है। क्या इतनी इजीली लाख रुपए आ जाते? क्या इतनी इजीली मैनेजर बन जाएगा भाई तू? नहीं बनेगा। सबको प्रॉब्लम आई थी, मुझे भी प्रॉब्लम आई थी भाई, तुझे भी आ रही है और बहुत ऑब्वियस है, और सबके लिए इक्वली हार्ड रहता है। जितना तेरे लिए हार्ड है सबके लिए कहीं ना कहीं हार्ड रहता है, बट प्रॉब्लम है तभी तो इस काम को शुरू करना है ताकि प्रॉब्लम खत्म हो। अगर कोई प्रॉब्लम ही ना होती तो इस काम को तू इजीली स्टार्ट कर लेता ना। लाइफ में प्रॉब्लम है तभी तो इस वर्क को स्टार्ट करना है, और प्रॉब्लम से भागते थोड़ी है कि अगर मुझे चैलेंज आ रहा है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, दोस्त मना कर रहे हैं, तो मैं नहीं करता इस काम को। भागना तोड़ी है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? उसे एक परफेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कि भाई तू दे सकते हो कि आप भाई तू मूवी देखने जाता है, मूवी देखी, मूवी के फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया फर्स्ट हाफ चल रहा है, एंड चलते चलते क्या होता है, फर्स्ट हाफ में जो हीरो है उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। हीरो की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है, हीरो के घर वाले मर जाते हैं, जो मेन कैरेक्टर है वो गरीब हो जाता है, सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है। और फिर आ जाता है इंटरवल। अब क्या इंटरवल में टूट के घर चले जाता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, मेन कैरेक्टर ही फंस गया, उसकी लाइफ बहुत डाउन चली गई। नहीं चाहता ना घर, क्योंकि पता है कि सेकेंड हाफ में वो सारी की सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी, एवरीथिंग वुड बी गुड, एवरीथिंग विल बी गुड इन द एंड। मतलब अंत में सब अच्छा होगा, तो वेट करता है ना, भागता थोड़ी है। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है, भागना नहीं है। एंड अगर वेट कर लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया, उसके बाद एवरीथिंग विल बी गुड। ये चीज उसे रियलाइज करानी है। देख भाई, दो तरीके के बच्चे होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं कॉलेज में। एक वो होते हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं कि भाई मुझे एंजॉय करना है, मुझे घूमना भी है, मुझे कैफेज भी जाना है, मुझे दोस्तों के साथ पार्टीज करनी है, मुझे टूर्स करने हैं, ट्रैवल करना है, मुझे सारे शौक पूरे करने हैं, मुझे पढ़ाई भी करनी है या जो भी करना है, वट एवर इट भी। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो भी ये सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना? हर पर्सन चाहता है। दूसरे तरीके के भी लोग चाहते हैं कि भाई हम भी एंजॉय करना चाहते हैं, हम भी ट्रैवल करना चाहते हैं, हम भी घूमना चाहते हैं, हम भी पार्टी करना चाहते हैं, सारी की सारी चीजें, सारे के सारे शौक पूरे करना चाहते हैं। बट फर्क क्या होता है, जो पहली कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं, उन्हें पता है भाई मेरे घर पे कोई सोर्स नहीं है, मेरे पापा की फिक्स्ड इनकम नहीं है, या फिर सिक्योरिटी नहीं है, या मेरे पापा के पास काम है नहीं है, कुछ नहीं पता, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। बट उसके बाद भी दे डोंट केयर, भाई मुझे तो चाहिए, मुझे तो करना है एंजॉय, मुझे नहीं पता मेरे घर पे पैसे हैं नहीं है, मेरे पापा दे सकते नहीं दे सकते, मुझे तो एंजॉय करना है। पहले होते हैं वो लोग। दूसरे लोग होते हैं जो जो जानते हैं कि दैट दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, उनके घर पे भाई दिक्कत है, छोटी से छोटी चीज के लिए भी सोचना पड़ता है खरीदने से पहले, है ना? कईयों के घर पे ऐसा सीन है, रोज कमा रहे हैं रोज खा रहे हैं, दे आर इन फाइनेंशियल बबल, है ना? वो ट्रबल में है बहुत ज्यादा, ईएमआई हैं, क्रेडिट कार्ड घूम रहे हैं, 10 दिक्कतें हैं, कर्जा है घर पे। बट वो भी इंजॉय करना चाहते हैं, बट उनकी थिंकिंग ऐसी है कि भाई हम खुद से करेंगे, वी विल बी इंडिपेंडेंट, हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे, ढूंढेंगे, एंड घर वालों के लिए भी करेंगे, अपने लिए भी करेंगे। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो? बिकॉज देखो यार, इंडिपेंडेंट बनना है तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडिपेंडेंट बनना है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो भाई एंजॉय करना है, या अगर आपको अमीर बनना है तो वो पढ़ाई से थोड़ी बन पाओगे। सी आई एम नॉट सेइंग दिस दैट एजुकेशन इज नॉट गुड, इट इज गुड। बट भाई एक चीज समझो, अगर आपको लाइफ में ज्यादा अमीर बनना है, अपने शौक पूरे करने हैं, तो भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, ये डिजाइन किसके थ्रू करा गया था? ब्रिटिशर्स के थ्रू तो करा गया था। ब्रिटिशर्स ही तो डिजाइन करके गए थे, और उन्होंने किस आइडियोलॉजी के साथ या क्या सोच के डिजाइन करा था? क्या सोच के डिजाइन करा था?
एजुकेशन सिस्टम यहाँ का, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौकर प्रोड्यूस हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लेबर्स प्रोड्यूस हो पाए। यहाँ पे तो भाई सस्ती लेबर थी, सारी चीजें थी, वो आए, उन्होंने ये सिस्टम बना दिया और आज तक वो फॉलो हो रहा है। तभी यही रीजन है आज भी इतनी बड़ी रैट रेस चल रही है, धक्के खा रहे हैं लोग 20-30 हजार की नौकरी में। मतलब उन्हें ऐसा प्रोग्राम कर दिया है कि उनको जिंदगी में एक रास्ता ही नहीं पता कि भाई 20-30 हजार की नौकरी के अलावा भी कोई रास्ता होता है, हम खुद का भी कुछ कर सकते हैं। हमें ज्यादा पैसे कमाने, तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम कहीं और भी जा सकते हैं। नहीं, दे डोंट नो। उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि हाँ भाई, जब पढ़ लिखते हैं, बड़े होते हैं, कॉलेज होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद तो नौकरी ही लगती है, और क्या होता है। उसके बाद तो इतने की नौकरी करते हैं, यही होता है। सोचो कितना डेंजरस है। असली सिनेरियो पता ही ना होना, रियलिटी पता ही ना होना, ऐसी चीज जहां पे आपका बहुत फायदा हो सकता है बट आपको पता ही नहीं है। कितना ज्यादा, कितना ज्यादा डेंजरस है वो। राइट। सो भाई, पढ़ाई करके एट द एंड आपके माँ बाप क्या चाहते हैं? पेरेंट्स क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, खुश हो, उसके पास पैसा हो। कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो पैसा गारंटी करती है आपको, सक्सेसफुल बना देना गारंटी करती है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जब ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है, एट द एंड मैटर पैसा करता है, तो भाई माँ बाप को पैसा कमा के दिखाओ ना। क्या आपके पेरेंट्स डिजर्व नहीं करते अच्छा घर, अच्छी गाड़ी? क्या आपके पापा डिजर्व नहीं करते आईफोन चलाना? करते हैं। 25 हजार की नौकरी करके ले दोगे पापा को आईफोन? इट इज नॉट कूल, है ना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद आप हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हो, 5 दिन काम कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे काम चल रहा है, दबा के काम कर रहे हो, 8 घंटे नौकरी कर रहे हो, सुबह जा रहे हो, रात को आ रहे हो या शाम को आ रहे हो, गुड नाइट बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस, ये सब चलते जा रहा है। इट इज नॉट कूल। ये तो लाइफ काटने वाली बात हो गई। यहाँ पे अचीवर्स क्लब में जब आप सीएलटी बनोगे ना, यू विल लिव अ लाइफ। आप जिंदगी जियोगे, है ना। आप इंजॉय करोगे, आप ट्रैवल करोगे, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम, सारी चीजें इंजॉय करोगे। तो भाई बहुत फर्क होता है जिंदगी काटने में और जिंदगी जीने में। वहां पे आप मंडे टू फ्राइडे काम करके सैटरडे संडे 2 दिन भंड ऐसे पड़े रहते हैं जॉब वाले, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। राइट। सो ऐसे लाइफ को ना काटना नहीं है, लाइफ को जीना है। ठीक है। सो वो पाथ आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है। सो बेसिक रियलिटी या ग्राउंड रियलिटी पे ना उतर के आपको बात करनी है कि क्या सरकमस्टांसेस चलते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में, कैसे उसे वो ओवरकम कर सकता है, क्या हार्श रियलिटीज हैं। राइट। वो उसे रियलाइज करानी है। एंड हो जाएगा भाई, पर्सन कन्वर्ट, डोंट वरी। यू विल गेट बेटर विद टाइम। चलो आगे चलते हैं। सो होता क्या है, देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा इशू आता है कि बात यार, पेरेंट्स मना कर रहे हैं या पेरेंट्स नेगेटिव कर रहे हैं, बेसिकली दे डोंट वांट अस टू डू दिस थिंग। घर वाले नहीं चाहते हम ये करें, है ना। घर वाले ताने दे रहे हैं हमें कि भाई तू क्या कर रहा है ये सब फालतू के काम। तू जरा हमें देख, हम इतने सालों से लगे हुए हैं, नौकरी पे काम कर रहे हैं, तू अपने ऊपर देखा, दादा परदादा 7 पुश्तें लगी हुई हैं, 7 पुश्तों ने इतनी मेहनत करी, और आज आज तुझे पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं तू भी मेहनत करे। और तू क्या कर रहा है ये सब, किसमें लगा हुआ है ना। एक सिंपल सी एक सिंपल सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आप खुद ही रिलेट कर लो यार। अगर 7 पुश्तों ने इतनी मेहनत करी है, मतलब उसका क्या ही आउटकम है कि 8वीं पुश्त घर बैठ के नहीं खा पा रही, है ना। अगर 7 पुश्तों ने इतनी इतनी मेहनत करी या इतना पैसा जोड़ा, इतना पैसा कमाया, तो कहाँ है वो पैसा? कौन सी तिजोरी में है? मतलब हम इंजॉय नहीं कर पा रहे। अगर आपकी 7 पुश्तों ने बहुत पैसा कमाया होता ना, आज आप इस मीटिंग में नहीं होते। आप इस मीटिंग में हो। अगर आपके प्रोस्पेक्ट की 7 पुश्तों ने बहुत पैसा कमाया होता, तो वो आपके बूट कैंप्स ना देख रहा होता, वो बूट कैंप देख रहा है। तो भाई ऐसा कुछ घंटा नहीं कर पाए, ऐसा कुछ इतना पैसा नहीं जोड़ पाए 7 पुश्तें हमारी कि हम एंजॉय कर सके। राइट। सो अब वही रैट रेस में फंसे रहोगे, तो वही रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करके लाओगे। ठीक है। सो कुछ डिफरेंट करना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो भाई बिजनेस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। नौकरी में आप ज्यादा पैसे अगर कमा, 1% नौकरियां होती है जो ज्यादा पैसे देती है, उसमें भी आप एंजॉय नहीं कर सकते यार, फ्रीडम, है ना। मेरा जब मन करे मैं जहाँ चले जाऊं, मेरा जब मन करे मैं जो कर लूं, वो चीज तो नहीं मिलेगी ना। राइट। और फ्रीडम ही तो सबसे महंगी चीज है दुनिया में, वही तो क्रेव करते हैं लोग। नहीं होती लोगों के पास, लोग फंसे पड़े हैं, लोग बहुत बड़े लूप में फंसे पड़े हैं। एक गेम है, उस गेम में फंसे, मैट्रिक्स में फंसे पड़े हैं। राइट। सो अचीवर्स क्लब इज द थिंग जहां पे आप इन सब चीजों से यू कैन गेट रिलीज। राइट। सो आप अच्छे से काम समझो, आगे चलते हैं। देखो, घर वालों को एक इशू ये भी आता है, घर वालों को समझाना। हमारा प्रोस्पेक्ट यूजुअली कहता है कि यार हमें तो समझ आ गया भाई, हमने तो बूट कैंप देख लिया, हमें पता है भाई ये काम अच्छा है, घर वालों को कैसे समझाएं?
तो घर वालों को समझाने का ना सबसे बढ़िया तरीका जो है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है, कुछ नहीं करना, अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है, यार आप एक काम करना, आज घर जाके ना आप पापा से बात करना, पापा से पूछना कि पापा सामने वाले घर में मेरा नेबर है, जो सामने वाला जो लड़का है 5 साल की उम्र में, अगर वो साइकिल चलाना सीख गया, मैं भी 5 साल का हूँ, क्या मैं साइकिल चलाना सीख सकता हूँ? पापा क्या कहेंगे? बिल्कुल बेटा सीख सकता है। वो कर सकता है तो तू भी कर सकता है। वो साइकिल चला सकता है तो तू भी चला सकता है। तो सिमिलरली अगर अचीवर्स क्लब में हजारों यंगस्टर्स सीएलटी बन सकते हैं, अगर फॉरएवर में हजारों बच्चे, हजारों यंगस्टर लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए भी महीने का कमा सकता है, अगर कृष्णा अरोड़ा 1 करोड़ की रेंज रोवर ले सकता है, अगर ऑल ओवर इंडिया से हजार लाखों यंगस्टर्स कई हजार रुपए कमा सकता है, तो क्या तू नहीं कमा सकता? भाई बिल्कुल कमा सकता है। तो क्या आप नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हो। अब यही तो घर वालों को रिलेट कराना है कि पापा अगर कई सारे यंगस्टर्स मेरे जितने हैं, मेरे जैसे होके, मेरे बैकग्राउंड है, मेरे बैकग्राउंड से या मेरे स्कूल से या मेरे कॉलेज से या मेरी लोकेलिटी से या मेरे जैसे बिल्कुल, वो अगर कर गए तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कमा सकता? पढ़ाई तो चल रही है ना साथ साथ, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, किसी का मर्डर थोड़ी कर रहे हैं। वी आर डूइंग गुड। कल को 2 4 पैसे कमाएंगे तो घर वालों की हेल्प करेंगे। ऑल्दो देखो घर वाले अच्छा ही सोचते हैं हमारे लिए, दे डोंट वांट कि यार ये किसी गलत जगह फंस जाए, दे डोंट वांट कि कुछ इसके साथ ये पागल बन जाए, कुछ गलत हो जाए, क्योंकि होता क्या है कि माँ बाप अपनी औलाद को ना, अपनी औलाद को सबसे ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, ये फैक्ट है। वो अपनी जगह ठीक है, बट प्रोस्पेक्ट को ये बताने की जरूरत है कि मेरे भाई, पापा अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, पापा अपने टाइम के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, वो उनकी जनरेशन अलग है, तुम्हारी जनरेशन अलग है। आपने जो बूट कैंप से कि आपकी जो लाइफ की नीड है, जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके सपने हैं, जो आपकी वांट्स है, वो हो सकता है उनकी ना हो, वो हो सकता है आपके दोस्तों की ना हो, वो भाई आपकी है। तो डिसीजन आपको ना खुद के दम पे लेना है, डिसीजन आपको खुद के दम पे लेना है। और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं यार हम घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। उनको सिंपल सी एक चीज बोलनी है, देखो, बी अ गुड सन, डोंट बी अ ओबीडियंट सन। बात मानने वाला बेटा मत बनो, अच्छे बेटे बनो। क्या बोला मैंने? हर बात मानने वाले बेटे मत बनो, अच्छे बेटे बनो। दोनों में फर्क होता है। बात मानने वाला बेटा वो होता है जो हर चीज में ओके, हर चीज में हाँ, पापा ने कहा ये करना है, हाँ, पापा ने कहा वो करना है, हाँ, होना चाहिए, बात माननी चाहिए। बट एक सही बेटा वो होता है जो वो करता है जो सही है, जो उसके लिए सही है, उसे पता है उसके लिए क्या सही है। मेरे पेरेंट्स ने भी मना करा था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। खैर मैंने तो उनसे पूछा ही नहीं था, जब उन्हें पता लगा तब उन्होंने मना करा था। तो क्या मैंने सुन लिया? ऑल तो मैंने लाइफ में कुछ गलत नहीं करा, बट मैंने ये चीज उनकी नहीं सुनी, बिकॉज मुझे पता था ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसमें ना करने वाली क्या बात है। अगर मेरे घर वाले मना कर रहे हैं तो दैट इज ओके, वो उनका डिसीजन है, बट मेरा डिसीजन है इस काम को करना, तो मैं तो करूंगा। कल को पैसे कमाऊंगा तो मैं अपने पापा के लिए कुछ करूंगा। आज कमा रहा हूँ तो आज कर रहा हूँ, नाउ दे आर प्राउड। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सही डिसीजन ले रहे हो तो समय उन्हें जवाब देगा भाई, टाइम विल टेल देम। टाइम हर चीज का जवाब दे देता है, तो टाइम पूरी दुनिया को बताएगा। आज जो दोस्त आपको नेगेटिव कर रहे हैं, घर वाले नेगेटिव कर रहे हैं, कल को वो आपको प्रेज करेंगे कि भाई तूने कुछ करके दिखा दिया, तूने कुछ उखाड़ के दिखाया। और उस चीज को ना फील करने में, देखो वो फील करके ही मैं आपको पता लगेगा। मैं ऐसे तो आप बता नहीं सकता तारीफ करके कि वो कितनी अच्छी फीलिंग है या आपको कैसा महसूस होगा। वो तो जब फील करोगे तभी आपको समझ आएगा, वरना तो भेड़ चाल में हजार बच्चा बीबीए कर रहा है, करोड़ों बच्चे ये बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, एमबीए ये सब में लगे पड़े हैं। आप भी ये कर लोगे, आप भी 30 40 50 70 हजार की नौकरी लग जाएगी। कुछ नहीं होता भाई, 50 60 70 हजार कुछ नहीं होते आज की डेट में, कुछ नहीं कर पाओगे, सरवाइव कर पाओगे, दैट्स इट। राइट? सो दिमाग से चलो, लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है तो एक्सप्लोर करो। ये चीज आपको कन्वे करनी है सामने वाले को, बिल्कुल ब्लंटली, स्ट्रांगली कन्वे करनी है। जो मैं सारी बातें आपसे कर रहा हूँ ये आपको वहां जाके बोलनी है। राइट? वो चीजें उसे समझानी है। तो एक्सप्लोर नहीं करोगे तो कुछ नया नहीं सीखोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे तो भाई ग्रो कैसे करोगे? ग्रो तभी तो करोगे जब कुछ नया सीखोगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है। राइट? सो चलो आगे चलते हैं। एक पॉइंट मैंने इसमें ये लिखा था, अ, ये तो मैं कवर कर चुका हूँ। देखो यार, एक पॉइंट ये है कि फॉरएवर पे ना ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको थोड़ा बहुत प्रोफाइल के बारे में भी बताना है कि एक सिंपल सी चीज है कि होता क्या है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। मतलब जिस समय पे आपको जो चीज चाहिए आप काबिल हो उसे खरीदने के, आप खरीदते हो नहीं खरीदते वो अलग बात है, वो अलग बात है। राइट? जैसे अगर मैं फॉर एन एग्जांपल, मैंने अभी कुछ टाइम पहले गाड़ी ली,
ठीक है, 22 लाख रुपए की गाड़ी ली मैंने, मेरा मन करा, मेरी फेवरेट गाड़ी थी उस टाइम पे, वो बजट कार, इतने में मेरी फेवरेट वही थी कि हाँ भाई मुझे वर्टस जीटी चाहिए, जिसका मैं पंजा दबाऊं और उस सड़कों पे रॉकेट की तरह भागे। मैंने ले ली। ठीक है, बहुत लोग गाड़ी ले लेते हैं। ओके। अब अब मेरा मन कर रहा है कि यार एक ना स्पोर्ट्स बाइक भी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, एक बाइक ऐसी होनी चाहिए बहुत पावरफुल, है ना, बहुत बहुत महंगी बाइक भी होनी चाहिए। मेरा मन कर रहा है बाइक लेने का। ऑल दो मैं बाइक नहीं ले रहा, मैं नहीं लूंगा, है ना, बिकॉज मेरी नीड नहीं है। बट आज मैं इतना केपेबल हूं कि अगर मेरा मन कर गया ना, तो मैं भाई शोरूम में घुस के एक स्पोर्ट्स बाइक लेके आ सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रहा स्पोर्ट्स बाइक की, या मैं ये ले सकता हूँ मैं वो ले सकता हूँ, मैं वो कन्वे नहीं करना चाह रहा। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि फॉरएवर ऐसा फ्रीडम देता है कि अगर मेरा मन कर गया ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मुझे ये चाहिए, दिमाग में अड़ गई वो बात, तो वो चीज आके रहेगी, वो चीज आएगी, कोई नहीं रोक सकता उसे आने से। तो ये फ्रीडम लाइफ में होना चाहिए कि जब आपका जो मन करे आप उस वो खरीद सको। नया आईफोन लॉन्च हुआ, कोई टेंशन नहीं भाई, नया आईफोन ही यूज करेंगे। लाइफ का स्टैंडर्ड ही ये सेट करना है। कोई नई चीज लॉन्च हुई, मेटेरियलिस्टिक होने के लिए नहीं कह रहा, बट अगर आप आईफोन यूजर हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप आईफोन यूज करते हो, आपके पास आईफोन 14 है, 15 लॉन्च हुआ, ले लिया, 16 लॉन्च हुआ, ले लिया, हर साल आईफोन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मन कर रहा है वो आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप पापा कीपैड वाला फोन चला रहे हो और आप आईफोन चला रहे हो, उसमें कोई मजा नहीं है। मजा तब है जब आपके पापा भी आईफोन चला रहे हो। ठीक है। सो फॉरएवर इस तरीके का ना फ्रीडम देता है। ये चीज आप प्रोस्पेक्ट को बताओ, आपने कभी बताई? आपने उसे बताया कि भाई प्रोस्पेक्ट है, आपने उसे बताया कि भाई ऐसा फ्रीडम तुझे मिलेगा, और फ्रीडम के साथ साथ क्या होता है, बहुत कुछ तू सीखेगा। उसे अपना एग्जाम्पल बताओ। आपको पता है जब मैंने फॉरएवर शुरू नहीं करा था मैं ऐसा था। फॉरएवर शुरू करने के बाद अचीवर्स क्लब में आने के बाद मुझे ट्रेनिंग्स मिली, मैं बोलना सीख गया, मैं पैसे कमाना सीख गया। आज मुझे इतने पैसे आ रहे हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। एड अप सम स्पाइस। उसे डिफरेंसेस बताओ, उसे चेंजेस बताओ जो आपके अंदर आए। ठीक है। एंड सिंपल सी चीज है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी कंपनी है कि यार इस पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेना चाहिए। रीजन, रीजन रीजन ये है, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, आपको आपकी भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। अपने जैसे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। जो आप खाना खाते हो मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। जो आप कपड़े पहनते हो मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। जैसे आप रहते हो वैसा लाइफस्टाइल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। आप बाहर के देशों में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन बाहर के हर देश में आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ऑफिस जरूर मिलेगा, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे। यही तो खूबसूरती है इस कंपनी की कि पूरी दुनिया में कंपनी है, पैसे कमा रहे हैं लोग। वर्ल्ड में लगभग 193 या 195 कंट्रीज है, और 170 देशों में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। आप कहीं भी जाओ आपको कुछ मिले ना मिले, भाई फॉरएवर का ऑफिस जरूर मिलेगा। और क्या चाहिए, सोचो, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी कैश रिच कंपनी, इतनी सारी चीजें, तो ट्रस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं आता। अब ये कंपनी प्रोफाइल थोड़ी बहुत अगर आप उसे कन्वे करोगे तभी तो उसे समझ आएगा ना, तो उसका दिमाग खुलेगा जब नॉलेज प्रोवाइड करोगे। इसलिए मैं बार बार कहते रहता हूँ मीटिंग्स में कि जितना हो सके लर्न करो, सीखो, लाइफ के बारे में भी सीखो, बिजनेस के बारे में भी सीखो, सेल सीखो, जितनी चीजें हो सकती है सीखो, जितना कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो करो। बस उसे दिमाग में नहीं रखना, उसे सही जगह पे बाहर निकाल देना। ऑलराइट। तो कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपने थोड़ा सा बता दिया, पॉइंट को आप लिख सकते हो कि कंपनी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग प्रोफाइल है वो भी बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, कंपनी प्रोफाइल के साथ साथ देखो, आपको और क्या शेयर कर सकते हो कि ऑब्वियसली ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। उससे पूछो भाई घर में कोई हेल्थ इशू है, बीपी, शुगर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, माइग्रेन, भाई दुनिया जान की बीमारियां इंडियन घरों में, हर घर को छोड़ के एक घर में कोई ना कोई हेल्थ इशू जरूर निकल जाएगा। आप मानोगे नहीं यार, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, टेस्टिमनीज देखी है, लाइव एग्जांपल देखे हैं लोगों के, कि कोई पैरालिसिस था किसी को, वो कुछ महीनों से बेड से उठ गया। किसी को बीपी की प्रॉब्लम थी, आपको पता होगा बीपी की भाई दवाई लगती है जब, वो हटती नहीं है। बीपी की दवाई एक बार लग गई आपको जिंदगी भर लेनी है। लोगों की बीपी की गोली हट गई। लोगों को माइग्रेन था, वो चला गया। किसी को अर्थराइटिस का ऑपरेशन होना था, अर्थराइटिस की वजह से घुटनों का ऑपरेशन होना था, वो ऑपरेशन कैंसिल हो गया। एंड भाई यही रीजन है 50 साल से कंपनी चल रही है, आपको पता नहीं है, ऐसी ऐसी सर्टिफिकेशन है कंपनी के पास। कॉशर रेटिंग, एम हलाल सील, एलो साइंस काउंसिल, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट रेटिंग्स हैं, ये सील्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, जो मिलना, इट इज वेरी हार्ड टू गेट, वेरी हार्ड।
एम हलाल सील आप बता सकते हो भाई, ये ऐसी सील है गल्फ कंट्रीज में होती है। वहाँ कुछ अरब के देशों में ऐसी कुछ चीजें हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट में उनके धर्म के खिलाफ कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस फाउंड मिलता है, तो वो कंपनी बंद हो जाती है और उसके ओनर को जेल हो जाती है। सोचो कितनी पावरफुल सील है, फॉरएवर के पास कब से वो सील है, एम हलाल सील। आप देखो, आप जाओ मार्केट में घुसो, आप मुझे बताओ क्या कॉशर रेटिंग है उन सील्स पे, मतलब उन प्रोडक्ट्स पे क्या कॉशर रेटिंग की सील है, क्या एम हलाल सील है, क्या एलो साइंस काउंसिल सील है कि आपके प्रोडक्ट में कम से कम 85% एलोवेरा कंटेंट है। नहीं मिलेंगी ये सर्टिफिकेशंस, बट फॉरएवर के पास ये सर्टिफिकेशंस है। तो आपके पास तो एक बहुत बढ़िया मौका है कि सोचो यार, अगर घर पे या रिलेटिव्स में किसी को कोई हेल्थ इशू है और अगर उसमें रिजल्ट आ गया, तो मेरे भाई पैसा बाद में गिनना, पैसा छोड़ दो। वो पर्सन जो सालों से परेशान हो रहा है, जो लाखों रुपए डॉक्टर पे लगा चुका है ना, अगर आपके 2-3 महीने प्रोडक्ट यूज कराने से उसको उसकी बीमारी में रिजल्ट आ गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई, तो जो आपको वो दुआएं देगा ना भाई, वो दुआएं बहुत है। कभी कभार लाइफ लाइफ में ना दुआएं काम आती है बहुत ज्यादा। दुआओं का भी गेम होता है कभी कभार, सिर्फ पैसों का गेम नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजों से सोचवाओ। उसे बताओ भाई, फेमस इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह, कैंसर हुआ था और मतलब काफी अच्छे लेवल पे था आई गेस कैंसर, या उसकी कंडीशन सीरियस थी, बट उसने उससे फाइट करा। उसके फाइट करने के प्रोसेस में उसने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करे थे। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, उसके फिजिशियन ने उसे प्रोडक्ट्स यूज कराए थे, उसे रिजल्ट आया था। उसके बाद उसने आई गेस 2.5 लाख रुपए के या 4 लाख रुपए के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स एक साथ खरीदे थे, एक साथ। एंड यस, दिस इज रियल, दिस इज ट्रू। तो ये चीजों से बताओ तो भाई, प्रोडक्ट्स में अगर इतना दम है, अगर आपके नोन में आपके घर वालों को 1,000% रिजल्ट आ जाता है, हाँ 3 साल से बीमारी है तो देखो 3 महीने प्रोडक्ट यूज कराने पड़ेंगे, हो जाएगा। तो क्या वर्थ इट नहीं है? ऑब्वियसली वर्थ इट है। और ऐसा तो है नहीं कोई इन्वेस्टमेंट है भाई, राशन का सामान तो बाहर से भी ले रहे हैं। अब अगर हम इतना माइंडसेट नहीं है, हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि भाई बाहर से तो जेल, फेस वॉश, क्रीम्स वगैरह, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीजें बाहर की जगह यहाँ से आ जाएंगी। बाहर का पैसा तो बच गया ना, अगर यहाँ लग रहा है तो बाहर का बच गया। अगर हम इतना भी एफर्ट नहीं कर सकते ना बिजनेस करने के लिए, तो यार फिर हम हमारा माइंडसेट ही ठीक नहीं है। वी आर नॉट थिंकिंग इन अ करेक्ट वे, राइट? सो ये चीज आप उसे बताओ, प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस जरूर बताओ, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा गाइड करो, एंड प्रोडक्ट्स के रिजल्ट दिखाओ, प्रोडक्ट्स की टेस्टिमनी वीडियो भी भेज सकते हो। बहुत लोग क्या होता है कि प्रोडक्ट्स के लिए बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कि उन्हें बस यूज करना था, या उन्हें हेल्थ इशू में रिजल्ट चाहिए, उन्होंने यूज करा और वो हमेशा के लिए बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो हाउ अमेजिंग इज दिस, आपके पास तो मतलब एक और तरीका है सीसी करने का, कन्वर्ट करने का, क्लोज करने का लोगों को, कि आपके पास प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। माना कि मार्केटिंग प्लान इज बेस्ट, बट प्रोडक्ट्स भी कम थोड़ी है, वो भी बेस्ट है, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हो, राइट? चलो आगे चलते हैं। सो देखो, अब और क्या चीजें आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, या क्या बता सकते हो उसे कि यार सिंपल सी बात है, टीम बनाने का काम है, आपको टीम बनानी है, मैं आपकी मदद करूंगा टीम बनाने में, है ना? तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ लोग प्रोवाइड करूंगा, जो जो भाई हमारे जैसे ही हैं, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे फॉर्म फिलअप्स हैं जो दिल्ली से हैं, पुणे से हैं, मुंबई से हैं, बिहार से हैं, इंदौर से हैं, जो बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। ये लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इनकी मेरे पास डिटेल्स आई हुई है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूं, और इनकी नीड है, इन्होंने फॉर्म फिल करा है, आप इन्हें वर्क समझा दो। समझाना कैसे है वो ट्रेनिंग्स में आपको पता लग जाएगा, एंड मैं आपको टीम लीडर बना दूंगा इनका। मैं आपको ये कॉन्टैक्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा शुरुआत में, और उसके बाद मैं आपको इनका टीम लीडर बना दूंगा, आपको इनको काम समझाने। देखो लोगों को ना यार लीडर बनना पसंद है। आप उन्हें ऐसे बोलोगे ना, भाई मैं आपको टीम लीडर बना दूंगा, और ये सारे इतने इतने स्टेट से मेरे पास कॉन्टैक्ट आ रखे हैं, ये एज है, और ये इनकी क्वालिफिकेशन है, और ये ऐसे करना चाहते हैं या इतने पैसे कमाना चाहते हैं, सारी डिटेल्स लिखी है। आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें ना स्क्रीन शेयर करके दिखा भी सकते हो। जैसे अब अगर मैं आपको अपना फॉर्म दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब जैसे मेरा फॉर्म है, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं कि भाई देखो ये रहा नाम प्रोस्पेक्ट का, है ना, ये मेल है, ये फीमेल है, ये कोई इतने साल का है, कोई 20 का है, कोई 21 का है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है।
तो ये सारी चीजें अगर आप उन्हें स्क्रीन शेयर करके दिखा दोगे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत अच्छा लगेगा उन्हें कि हाँ यार, लोग तो बहुत सारे हैं जो इंटरेस्टेड है काम में, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल करा हुआ है, तो इतने सारे कॉन्टैक्ट मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे शुरुआत में। ठीक है, तो ये चीज उसके साथ शेयर करो। तो मैं आपको टीम लीडर बनाऊंगा। उसे बताओ भाई, एक पर्सन से तुझे लगभग लगभग 7,500 रुपए आएंगे। 4 लोगों से कितने हो गए? 30,000 रुपये हो गए। 5 से कितने हो गए? 3 से कितने हो गए? 22,500 हो गए। तो इतना पैसा भाई तू हर महीने कमाने वाला है। और ये लोग, ये सारी लिस्ट है, मैंने तुझे तेरी आंखों के आगे लिस्ट भी दिखा दी है। मैं तुझे लिस्ट दे दूंगा, इसमें से इतने लोग पक्का काम स्टार्ट कर लेंगे और तेरा चेक इतना पक्का बन जाएगा। तो जितना आप दिखाओगे ना उतना बेटर रहेगा। अब बहुत लोग दिखाते नहीं है ना। सो दिस इज अ गुड आइडिया, स्क्रीन शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाओ। अपलाइन से क्लोजिंग करानी है, अपलाइन की प्रोफाइल खोल के दिखाओ। उसकी कोई अचीवमेंट डली हो, उसकी कोई रील है, उसकी रील खोल के दिखाओ। ठीक है, जैसे मेरे कुछ फ्रंट लाइन्स करते हैं, क्लोजिंग करते हैं वीडियो कॉल पे एंड स्क्रीन शेयर करते हैं। व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करते हैं एंड जाते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरी प्रोफाइल खोलते हैं, मेरी प्रोफाइल पे दिखाते हैं मेरी ट्रैवल की रील, गाड़ी की रील, लाइफ स्टाइल की रील। तो ये सारी चीजें दिखा, उसके बाद मेरे से क्लोजिंग कराते हैं। एंड तब क्या होता है, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ज्यादा बेटर रहती है क्लोजिंग। और प्रोस्पेक्ट के कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ देख के आ रहा है, वो ऑलरेडी माइंडसेट बना के आ रहा है। ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज यूज करने, रिमेंबर दिस। चलो आगे चलते हैं। तो बस उसको सिंपल सी ये श्योरिटी सी दिलवानी है कि भाई अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो ना, मैं आपको पैसा कमा के देने के लिए रेडी हूँ। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, मैं खड़ा हूं आपके साथ। मैं आपका चेक बनवाऊंगा, मैं आपकी सीसी कराऊंगा, मैं आपको टीम लीडर बनाऊंगा, मैं आपकी टीम बनाऊंगा। मैं मेक श्योर करूंगा आपकी टीम में पर्सन हो जो काम करेंगे जिससे आपको पैसा आएगा। ऑलराइट, ये सारी चीजें आपने उसे कन्वे करनी है। एंड भाई साथ ही साथ आप अचीवर्स क्लब में आ रहे हो। भाई अचीवर्स क्लब के ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सोचो आप अचीवर्स क्लब ज्वाइन करोगे, आपको अचीवर्स क्लब का बिजनेस बिल्डर्स कोर्स मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको बेनिफिट्स बताने हैं अचीवर्स क्लब के। सोसाइटी इसलिए बना रखी है भाई, आपको अचीवर्स क्लब का बिजनेस बिल्डर्स कोर्स मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है, उसमें आप बहुत कुछ सीखोगे भाई, बहुत कुछ सीखोगे। अच्छा, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। आप इंट्रोवर्ट हो, आपके लिए तो बेस्ट है कोर्स। मतलब आप इंट्रोवर्ट हो तो आप बहुत चीजें उसमें सीख जाओगे, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे पब्लिक से इंटरेक्ट करना है, कैसे टीम बनानी है, कैसे खुद की टीम को चलाना है। तो आप पब्लिक इंटरेक्शन सीख जाओगे भाई। आपके लिए तो स्पेशली बहुत बढ़िया कोर्स है। मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, मैंने तो ओवरकम कर ली उस कोर्स से। आपको भी मिल जाएगा तो आप भी ओवरकम कर लोगे। इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सारी टिप्स टिप्स वगैरह ट्रिक्स हैं। बहुत बेनिफिशियल कोर्स है। साथ ही साथ आपको 7:30 ट्रेनिंग्स मिलेंगी। साथ ही साथ आपको मॉर्निंग मिलेनियर सीरीज का एक्सेस मिलेगा। डेली मॉर्निंग मीटिंग मिलेंगी जो हमारी चल रही है। बहुत कुछ सीखेगा भाई इसमें प्रोस्पेक्ट। आप भी तो सीख रहे हो ना। तो जेनवनली उसे बहुत बड़ा बेनिफिट ये काउंट कराना है कि भाई तुझे मॉर्निंग मीटिंग का एक्सेस मिलेगा, तुझे अचीवमेंट क्लब का कोर्स मिलेगा, तुझे 7:30 ट्रेनिंग मिलेंगी, तुम्हें भाई क्वालिटी लीड्स भी मिलेंगी, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। अब 30,000, 30,000 में अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो क्या वर्थ इट नहीं है? आप बताओ, क्या वर्थ इट नहीं है? अगर आप पैसे कमाओगे, आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, 30,000 में वर्थ इट नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बस आपको ना क्या करना है, आपको एक स्मार्ट पर्सन की तरह सोचना है। आपको एक रिच पर्सन की तरह, अमीर पर्सन की तरह सोचना है। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो, एक गरीब पर्सन में और एक अमीर पर्सन में क्या फर्क होता है, उसकी सोच में क्या फर्क होता है, मैं आपको भी लाइव बता देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ इनफैक्ट। ठीक है, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर करना सारे के सारे। ये भाई मेरा बैग है, ये क्या है? मेरा बैग है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप ही से पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बैग मैं आपको 1 लाख रुपए में दूंगा, तो क्या लोगे? आंसर करो, लोगे? आप ही से पूछ रहा हूँ, 1 लाख में दूंगा ये बैग, लोगे? आई हर्ड यू से नो। मैंने सुना आप लोगों को मना करते हुए, भाई 1 लाख में क्यों लेंगे, ये तो 2-3 हजार में आ जाएगा ये बैग। बट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस बैग में ना 10 लाख रुपए पड़े हैं, आप क्या 1 लाख में लोगे? बिल्कुल लोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है वो मैटर करता है, इसमें आपको वैल्यू क्या मिल रही है वो मैटर करती है। अब कोई अगर रिच माइंडसेट वाला पर्सन होता ना, वो पूछता कि इसके अंदर क्या है। आपने पूछा इसके अंदर क्या है, वो पूछता इसके अंदर क्या है। अब इसके अंदर 10 लाख रुपए, अब लोगे? बिल्कुल लोगे। राइट। सो इट डजेंट मैटर कि ये चीज क्या है,
मैटर ये करता है कि आपको मिल क्या रहा है, आपको उस चीज से बेनिफिट क्या मिल रहा है। अब अगर आपको पता है अचीवर्स क्लब से आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपकी लाइफ बन रही है, आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करने वाले हो, और उसके बदले में आपको 30,000 देने हैं, तो क्या जिंदगी खरीद नहीं लोगे 30,000 में? 30,000 में जिंदगी खरीदने का मौका मिल रहा है, नहीं खरीदोगे? स्मार्ट पर्सन वुड से यस, बिल्कुल खरीदेंगे, एंड अ फूल वुड से नो। राइट, सो हमें चाहिए ही स्मार्ट लोग। हर किसी के बस का बिजनेस नहीं है भाई, इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो जस्ट मूव ऑन, राइट पीपल विल से यू यस, राइट पीपल विल से यू यस, एंड रॉन्ग वंस विल से यू नो। अब अगर रॉन्ग वंस नो कह रहे हैं, राइट वंस यस कह रहे हैं, तो बस राइट वंस के सहारे और राइट वंस को गाइड करते हुए, उनकी हेल्प करते हुए बहुत बड़ा काफिला खड़ा कर देंगे। राइट, चलो आगे चलते हैं। तो अगली चीज पे आते हैं यार। मैंने ना एक बहुत बढ़िया एग्जांपल सुना था अभी रिसेंटली। आप ये एग्जांपल शेयर कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट्स वगैरह के साथ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने रोहित सर से ये एग्जांपल सुना था। तो अभी रिसेंटली रोहित अरोड़ा आया था मेरे ऑफिस में, एंड उन्होंने लेवल अप सेशन करा। तो मेरे साथ बैठे थे, बहुत सारी बातें करी थी। तो उनसे एक चीज मैंने जानी। वो कहते हैं लोगों को, आप उनके लेवल अप सेशन में होगे तो आपने भी ये चीज सुनी होगी। वो कहते हैं कि यार, वो ना किसी को भी अनम्यूट कर देते हैं मीटिंग में से, है ना। कोई कोई लड़की दिखी, उसे अनम्यूट कर दिया। उसे बोला कि यार एक बात बताओ, आपने कभी ऑटो में ट्रैवल करा है? कभी करा है। कभी प्लेन में करा है? बिल्कुल करा है। कभी ट्रेन में करा है? कभी गाड़ी में करा है? कैब में करा है। तो यार मुझे एक बात बताओ, वो ऑटो वाला आपका बॉयफ्रेंड होगा जरूर? ठीक है, सर कैसी बातें कर रहे हो? वो प्लेन में जो है वो आपके चाचा होंगे जो पायलट थे। जो कैब ड्राइवर है वो आपका भाई होगा। लड़की कहती है नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो रोहित सर कहते हैं बुरा मत मानना यार, मतलब आपके घर वाले अनजान लोगों के साथ आपको कहीं भी भेज देते हैं। ऑब्वियसली यस, क्यों? क्योंकि होप है भाई। होप है कि भरोसा, अनजानों पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर जिंदगी में कहीं कहीं से कहीं जाना है, तो अनजान लोग ही लेके जाते हैं, अपने लेके नहीं जाते। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो किसी अनजान पे भरोसा करना पड़ेगा, और वो भरोसा करना बनता भी है क्योंकि आपने उसे पैसे दिए। यू हैव पेड फॉर इट। और जिंदगी एक होप पे ही तो चल रही है, एक उम्मीद पे ही तो चल रही है। तो भाई यहाँ पे हम भी तो यही कहते हैं कि पैसा दो, हम आपको यहाँ से वहां पे लेके चलेंगे। आप पैसे दो, हम आपको अमीर बनाएंगे। आप पैसे दो, हम आपको नोवस कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाएंगे। आप पैसे दो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर बनोगे। आप पैसे दो, आपको 1 लाख रुपए महीने का कमवा के देंगे। और कोई स्ट्रेंजर ही बोल रहा है, कोई अननोन पर्सन ही बोल रहा है। तो भाई भरोसा तो करना पड़ेगा। होप पे ही जिंदगी चल रही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। राइट। तो जब कैब में जाते हो ये नहीं सोचा कि कोई स्ट्रेंजर है। अब ये क्यों सोचना कि ये कोई स्ट्रेंजर है, इस पे भरोसा करे ना करे? यू हैव पेड फॉर इट, आप उसे पे कर रहे हो। आप एक ऑथेंटिक कंपनी को पे कर रहे हो, 50 साल पुरानी कंपनी है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। 50 साल लगभग। आप सोच के देखो, आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछो कि यार एक बात बताओ, अगर आपको 5 साल का कोई बच्चा कुछ कहता है, कोई बात बोलता है, एक चीज आपको बताता है, कोई फैक्ट बताता है, आप उसकी बात पे विश्वास करोगे, या कोई 50 साल के अंकल, आपको कोई चीज, 50 साल का आदमी आपको कुछ बोल के जाता है, आप उसकी बातों पे विश्वास करोगे? ऑब्वियसली 50 साल वाले पे। क्यों? क्योंकि वो मेच्योर है, वो बड़ा है, उसके पास नॉलेज है ज्यादा, तजुर्बा है ज्यादा। चांसेस है कि वो सही कहेगा। चांसेस हैं कि वो जो आपको बताएगा वो सही बताएगा। 5 साल का बच्चा तो हो सकता है मजाक कर रहा हो, आपको कुछ भी बोल के भाग जाए। समझ रहे हो? तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं, छोटी मोटी कंपनीज आई 2-4 साल के अंदर इधर उधर, उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट भाई अगर एक कंपनी जेन्युइन तरीके से 50 साल से चल रही है, हर 15 तारीख को पे आउट आ जाता है, 50 साल से एक भी दिन, एक भी महीना, एक भी साल ऐसा नहीं गया जब 15 की जगह 16 को पेमेंट आई हो, 50 साल से। तो सोचो कितनी ट्रस्ट वर्दी कंपनी। राइट। तो ये सारी चीजें, आई डोंट नो आप शेयर करते हो नहीं करते, बट बहुत ही कन्विक्शन के साथ ना आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ये सारी चीजें शेयर करनी है। वो एक लाइन और कहते हैं कि भाई, मत भरोसा करना गैरों पर, जब चलना हो खुद के पैरों पर। राइट। तो भाई जिंदगी में आपको ना अनजान लोग ही इधर से उधर लेके जाएंगे, अनजान लोग ही बहुत ऊपर लेके जाएंगे। आपके घर वाले तो भाई घर वाले हैं, वो तो फिक्स है, एक ही प्रोफेशन में एक ही चीज कर रहे हैं। वो आपकी वो मदद नहीं कर सकते जो एक फील्ड का एक्सपर्ट कर सकता है।
ठीक है। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू ट्रस्ट। अगर मुझे 4 साल पहले कृष्णा अरोड़ा ना मिला होता ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, जिंदगी खत्म थी अभी तक। 4 साल पहले अगर कृष्णा अरोड़ा से बात ना हुई होती ना कॉल पे, वो मैंने हिम्मत ना करी हो, मैं सोच रहा था वैसे, मेरे पास नंबर आया था चैट में, कृष्णा अरोड़ा ने मुझे अपना नंबर ड्रॉप करा था इंस्टाग्राम डीएम पे, मैंने मैसेज करा था भाई क्या काम है, क्या काम करते हो ये वो, उसका नंबर आया था। मैं काफी इंट्रोवर्ट था उस टाइम पे। तो मैं एक बहुत बार मेरे दिमाग में आया कि यार मैं क्या ही कॉल करूं, मैं क्या ही बात करूंगा इससे। मुझे थोड़ी अननोन पर्सन से ना बात करने में हेजिटेशन सी हो रही थी। वो तो शुक्र है मैंने ऐसा सोच लिया था कि अबे पागल, घबराना क्यों इन चीजों से, जिंदगी में आगे बढ़ना है, 10 चीजें करनी है, करो। मैंने कॉल घुमा दिया था एक दिन दोपहर में, मुझे याद है अभी भी, मैं अपने ड्राइंग रूम से किचन की तरफ जा रहा था, फिर किचन से निकल रहा था, उसी टाइम मैं कॉल पे था उनके साथ। तो उसने बताया था भाई ऐसे ऐसे एक वर्क है, आप पैसे कमा सकते हो, ओरिएंटेशन है, मैं आपको एक फ्री सीट दे सकता हूँ सीपी में, दिल्ली पारसी ऑडिटोरियम। मैंने कहा ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। उन्होंने बोला व्हाट्सएप करो, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। अगर मैं उस टाइम पे हिम्मत करके कॉल ना करता ना भाई, आज मैं ना होता, आज आप सब ना होते, आज मेरी ऐसी जिंदगी ना होती। सोचो, एक अनजान पर्सन ने क्या जिंदगी बना दी। आप ये चीज अपने प्रोस्पेक्ट को कन्वे करना है। मैंने शुरुआत में बोला था जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें आपने उससे करनी है। आपने बताना है कि भाई मुझे अनमोल सर ना मिले होते, मैं बोलना ना सीख पाता, मैं बिजनेस करना ना सीख पाता, मैं पैसे कमाना नहीं सीख पाता। तो वो मेरे लिए भी तो अननोन थे, मैंने ट्रस्ट करा, मैं यहाँ तक आ गया। आप भी ट्रस्ट करोगे सिस्टम पे, मुझ पे, यहाँ पे अप्लाइंस पे, मेंटोर्स पे, तो आप भी बहुत आगे चले जाओगे, है ना। तो ट्रस्ट, कन्विक्शन, वो चीज आपको ट्रांसफर करनी है। चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ हमारे। तो गाइस, एक बहुत सिंपल सी चीज है कि करियर का डिसीजन, लाइफ में दो डिसीजन खुद के दम पे लेने हैं। पहला है करियर का, दूसरा है लाइफ पार्टनर का। ये दोनों डिसीजंस भाई आपने खुद के दम पे नहीं लिए, तो आपने घंटा क्या उखाड़ा जिंदगी में। ठीक है, तो ये दोनों डिसीजंस तो खुद के दम पे लेने बनते हैं ना, बिकॉज आपको पता है आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। राइट, अगर आप में अकल है, अगर आप में श्योर हो, तो आपको पता है। और ऐसा ना हो कि किसी और की राय, या किसी और की थिंकिंग, या किसी और का माइंडसेट आपको बर्बाद करके रख दे। क्या बोला मैंने कि किसी और की गलत राय आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दे। बिजनेस शुरू करते हुए अनमोल सर के बहुत सारे दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने बोला था कि ये काम ना बेकार होते हैं, दीज वर्क्स, दीज वर्क्स आर नॉट गुड, दीज टाइप्स ऑफ वर्क्स आर नॉट वर्थ इट। मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि यार फालतू के झमेले हैं, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब करो। अब अगर उनकी गलत राय, अनमोल कपूर उस टाइम पे 4 साल पहले अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की, अपने पेरेंट्स की गलत राय अगर अनमोल कपूर 4 साल पहले ले लेता ना, तो आज अनमोल कपूर यहाँ ना बैठा होता। फैक्ट है। आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, वो आप मेक श्योर कर लेना, राइट। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, सीखा जा सकता है, सीखोगे तो बहुत ग्रो कर जाओगे। देखो इंसान चाहे सीख के भाई वो हवाई जहाज उड़ाना बिल्कुल आराम से सीख सकता है, वो हवाई जहाज उड़ा सकता है, अगर वो चाहे वो सीख ले तो वो हवाई जहाज उड़ा लेगा। बट अगर वो ना चाहे तो वो साइकिल भी नहीं सीख सकता। फैक्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ऑलराइट गाइस, सो मुझे स्क्रीन शेयर करनी थी। मैंने जस्ट अपना अभी आईपैड अच्छे से कनेक्ट कर लिया, सो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप कुछ चीजें और समझो कि स्क्रीन शेयर करके आप भी ये चीजें समझा सकते हो। खैर, है ना, जो चीजें मैं आपको ऑन आईपैड या ऑन पेपर्स दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो चीज आप भी शेयर कर सकते हो, राइट? तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड मोर। गाइस, अगर स्क्रीन दिख रही है तो फटाफट से रेज हैंड तो नहीं हो सकता, जूम पे नहीं है। फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो। चलो, ग्रेट। तो देखो, अब आपको क्या करना है, आप एक चीज और ऐड कर दो, लिख दो कि आपको ना स्क्रीन शेयर करके ना कुछ चीजें आपको ऑन पेपर अपने प्रोस्पेक्ट को दिखानी है या समझानी है। इससे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा, जितना वो देखेगा ना उतना बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जिनके पास आईपैड नहीं है भाई, डोंट वरी। आईपैड तो ये तो मेरा फालतू का शौक है। आपके पास आईपैड नहीं है, नो वरीज, आप पेपर पेन लो और फोन को अटकाओ, स्टैंड पे लगाओ और लिख के समझाओ। अब देखो समझाना क्या है। देखो, एक बहुत बढ़िया बिजनेस, बहुत सिंपल बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। ये किस आइडियोलॉजी पे काम करता है कि आप जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना ज्यादा आप पैसा कमाने वाले हो भाई जिंदगी में। इस बिजनेस में उतना ज्यादा आप पैसा कमाने वाले हो। ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है, देखो, एक अमीर इंसान है, एक बहुत रईस इंसान को पता होता है कि अगर उसने नेटवर्क नहीं बनाया ना तो उसकी नेटवर्थ नहीं बढ़ सकती। अगर उसने अपने टाइम को लेवरेज नहीं करा ना, अगर उसने अपनी स्किल्स को लेवरेज नहीं करा ना, तो वो अमीर नहीं बन सकता। अगर वो 6-8 घंटे काम करते रहेगा, 10 घंटे काम करते रहेगा दिन में, तो भाई वो गरीब का गरीब रह जाएगा, वो स्ट्रगल करता रह जाएगा। क्योंकि अमीर इंसान तो लाखों करोड़ों घंटे दिन का काम करता है। कैसे करता है, उसका भी एग्जाम्पल उसे समझाओ। उसे बताओ कि देखो होता क्या है, एक कोई भी पर्सन काम कर रहा है लाइफ में, कोई भी नौकरी कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, तो यूजुअली क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, चलो आप अपना एग्जाम्पल ले लो। आप एक मोबाइल शॉप पे काम करते हो, ठीक है? यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं अनमोल का। अनमोल एक मोबाइल शॉप पे काम करता है। वो दिन में बेचता है 10 फोन। दिन में कितने फोन बेचता है? 10 फोन बेचता है। एक फोन पे उसे हो जाता है 500 रुपये प्रॉफिट। ठीक है? तो 500 × 10 कितने हो गए? 5,000। ठीक है? महीने में कितना वो कमा लेता है? × 30 कर दो। अगर एक दिन में 10 फोन बेचे, है ना, एक दिन में 10 फोन, चलो ठीक है, तो महीने का उसका हो गया 1.5 लाख रुपए। अब 90% लोग जिंदगी में ना ऐसे काम करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कैसे स्मार्ट वर्क किया जाता है हार्ड वर्क के साथ, आप ये देखना। ये था हमारा फर्स्ट सिनेरियो और ये है हमारा सेकंड सिनेरियो। अब भाई यहाँ पे क्या करता है अनमोल? अनमोल 10 बंदे हायर कर लेता है। अब ये 10 बंदे, हर बंदा, हर एक बंदा 10 फोन बेच रहा है। हर बंदे को 500 रुपये बच रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आप मैथ समझो। अगर एक बंदा 10 फोन बेच रहा है और उसे 500 रुपये बच रहे हैं आपकी तरह, अब आप सामने वाले को भी तो कमीशन दोगे। आपने 300 रुपये कमीशन दे दी उसे कि भाई तुझे मैंने नौकरी पे रखा, तूने एक फोन पे 500 रुपये कमाया, तू 300 रख, तू 200 मुझे दे दे। ठीक है? अब एक पर्सन ने 10 फोन बेचे, मतलब आपको 10 का 200 रुपये मिल गया, मतलब आपके कितने हो गए? 2,000 हो गए। ये चीज समझ गए ना? जब आप अकेले काम कर रहे थे, आप एक फोन पे 500 रुपये कमा रहे थे, 10 फोन के हो गए 5,000 रुपये। अब आपने नीचे एक बंदा रखा, उसने भी 10 फोन बेचे, तो भी आपको 500 मिले, बट 500 में से आपने 300 उसे दे दिए, 200 खुद रखे। मतलब एक बंदे ने एक फोन बेचा तो आपको 200 रुपये आपने कमाए। अब उस बंदे ने 10 फोन बेच दिया आपकी तरह, तो आपने उससे 2,000 कमा लिए। अब ऐसे 10 लोग हैं आपके पास जो आपने हायर करे, तो कितने पैसे हो गए? दिन का हो गया 20,000 रुपये। और भाई महीने का कितना हो गया? 6 लाख रुपए। मतलब पहले पहले मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा था, अब मैं कितने कमा रहा हूँ? नहीं सॉरी, ये 6 लाख मैंने कम लिख दिया यार। 20,000 पे 2,000 था ना। अब 10 बंदे तो 20,000 पे तो एक दिन का हो गया। 10 दिन का ही 2 लाख रुपए हो गया। 30 दिन का कितना होगा? नहीं, 6 लाख ही होगा, सही कह रहे हो, 6 लाख ही होगा। कुछ कंफ्यूजन होगी, हाँ 6 लाख, इट इज करेक्ट। मुझे लगा मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। राइट, सो दिस इज द डिफरेंस।
अब ये चीज आप उसे लिख के समझाओ कि भाई जो बंदा नेटवर्क बना रहा है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, बट जो अकेला लगा हुआ है वो कम पैसे कमा रहा है। आप उसे मार्केटिंग प्लान समझाओ, भाई मार्केटिंग प्लान क्या है फॉरएवर का। सबसे पहला लेवल आता है नोवस कस्टमर। ठीक है, ये नोवस कस्टमर है। इसके बाद का लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर। इसके बाद का लेवल है सुपरवाइजर। इसके बाद का लेवल है असिस्टेंट मैनेजर। और यहाँ पे जो फाइनली सबसे बड़ा लेवल है हमारा, मैनेजर लेवल। भाई थोड़ा पार्डन मी फॉर राइटिंग, राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे जंप कर रहे हो 2 सीसी करके, फिर आप यहाँ पे कर रहे हो 25 सीसी, फिर आप यहाँ पे कर रहे हो 75 सीसी, फिर आप यहाँ पे कर रहे हो 120 सीसी। और मैनेजर लेवल पे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो। राइट, बट इनिशियल लेवल पे पैसा कैसे आ रहा है आपको, ये उसे समझाओ। भाई आपने करा एएस, अब आपने क्या करा, आपने अपने नीचे 4 लोग रिक्रूट कर लिए, A B C and D। हर पर्सन से आपको ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 7,000 पे आ जाएंगे। 7,000 × 4 कितने हो गए, 28,000 पे आपने पहले महीने कमा लिए। क्या आप 4 लोग आपके साथ करेंगे नहीं, भाई आराम से कर लेंगे। आप उसे साथ साथ स्क्रीन शेयर करके जो भी आपने लीड्स परचेज करी है डिजिटल मार्केटर से, या जो भी आपके फॉर्म पे फिलअप्स हैं, वो आप दिखा दो, देख भाई इतने सारे लोग हैं, क्या तुझे इतने सारे लोगों में से 4 लोग नहीं मिल सकते? कैसा रहेगा अगर मैं तेरी हेल्प कर दूं तो? कैसा रहेगा अगर इन तू सभी के सभी लोगों को काम समझाते हो, मुझसे बात करा दे, क्या 4 लोग कन्वर्ट नहीं होंगे? बड़े आराम से हो जाएंगे, 28,000 तो तुझे पहले महीने आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना क्लियर हो गया उसे कि भाई इस तरीके से पैसा आ रहा है। वरना आप वर्बली उसे बता रहे हो, वर्बली उसे, उसके पास दिमाग में चल रहा है कि अच्छा ऐसे ज्वाइन कराएंगे तो पैसा आएगा। बट यहाँ पे आपने उसे थोड़ी सी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी ना मार्केटिंग प्लान की, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ गया। अब भाई तुझे मैनेजर लेवल पे 1 लाख रुपए आएंगे, क्यों? क्योंकि तू मैनेजर है। तेरे नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, कोई मैनेजर होगा, है ना? तो हर किसी से पैसा आएगा। इससे कुछ परसेंटेज आएगी, इससे भाई मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग तुझे 13% आएंगे, इससे भाई तुझे 10% आ जाएगा, इससे भाई तुझे कितना परसेंट आएगा, इससे तुझे 8% आ जाएगा। मैनेजर से तो कितना आ जाएगा, मैनेजर से 6% आ जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर से कितना आ जाएगा, इससे 5% आ जाएगा। समझ रहे हो? तो जब इतने सारे लोग, अब ये भाई एएस 2 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहा है, 2 लाख का 13% कितना हो गया, 26,000 पे यहाँ से आ जाएंगे। सुपरवाइजर 5 लाख का कर रहा है, 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000 यहाँ से आ जाएंगे। एएम 7 लाख का कर रहा है, 7 लाख का 5% कितना हो गया, 35,000 पे यहाँ से आ जाएंगे। मैनेजर भाई, मैनेजर 10 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहा है, 10 लाख का 6% कितना हो गया? या मैनेजर 15 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहा है, कितना हो गया? मतलब भाई सीधा मैनेजर, मैनेजर से तुझे कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए तेरे को मैनेजर से आ जाएगा। अब तू इन्हें भाई तू टोटल कर ले कितने पैसे हो गए, 80,000, 50,000, 35,000, 26,000 कितने हो गए? लगभग लगभग 3 लाख रुपए। चल 3 लाख रुपए छोड़, मैं कह रहा हूँ अगर तेरे पास इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, कम भी है, तो मरे से मरा 1 लाख रुपए तो आ जाएगा। भाई आराम से आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारे और इंसेंटिव्स, कार प्लान, EMR, MR, चेयरमैन बोनस, ये सारे के सारे इंसेंटिव्स आप उसे एक्सप्लेन करो। कार प्लान के अलग अलग लेवल्स होते हैं, चेयरमैन बोनस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। अनमोल सर को इस लेवल का चेयरमैन बोनस मिला, कृष्णा सर को लेवल 3 3.5 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट चेयरमैन बोनस मिला था। EMR के बारे में बताओ, इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, MR डोमेस्टिक ट्रैवल भी देती है कंपनी, मैनेजर के बाद ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जब आप ये सारी चीजों से बता दोगे ना भाई लिख के, ट्रस्ट में, ट्रस्ट में उसे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा। ही वुड बी मोर सेटिस्फाइड, ही वुड बी मोर हैप्पियर। ठीक है, तो उसे बताओ भाई कि अगर आप ये जो वीडियोस देख रहे हो, सेशन देख रहे हो, अगर यूट्यूब पे इस पर लाखों करोड़ों व्यूज है ना भाई, तो सोचो ऑल ओवर इंडिया से कितने लोग कर रहे हैं। अब इतने लोग कर रहे हैं, इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आप भी कमा लोगे। ठीक है, चलो, ग्रेट। तो लास्ट पॉइंट, एक सजेशन मैं आपको दूंगा, किसी से भी पूछना मत यार। आप, आपने काम समझ लिया, अब आप दोस्तों के पास चले जाओगे, सबसे खराब चीज होती है दोस्तों से पूछना। भाई दोस्तों के पास जाओगे वो नेगेटिव करेंगे, उन्होंने खुद जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करा, उन्होंने खुद जिंदगी में कुछ ज्यादा चीजें देखी नहीं, उनका माइंडसेट कैसा है, उनके सपने कैसे हैं, उनकी वांट्स कैसी है, वो आपसे डिफरेंट है, वो आपसे डिफर करते हैं, वो आपको अपने हिसाब से सजेशन दे रहे हैं। उनकी जर्नी से या उनके एक्सपीरियंस से सजेशन लेना या इम्प्लीमेंट करना या जज करना खुद की जर्नी को, उससे गलत बात और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, आज आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, और भाई फैक्ट है कोई नहीं होगा। इतिहास गवाह है, जब जब इंसान ने कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है, कुछ बड़ा करने की कोशिश करी है, तब तक लोगों ने उसकी टांग खींची है।
भाई ऐसे ही चलता है। सच बता रहा हूँ, ऐसे ही चलता है, ये दुनिया का दस्तूर है। आप कुछ बड़ा करने निकलोगे, सॉरी टू से दिस, मैक्सिमम लोग, सारे लोग, 95% लोग मनूस हैं। वो आपको मना करेंगे कि भाई तू करेगा क्या, ये काम करेगा क्या, तुझसे होगा क्या। दो चार समझदार लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट दिखाएंगे। अगर दुनिया में और समझदार लोग होते जो सपोर्ट दिखाते, तो भाई बहुत लोग और सक्सेसफुल हो गए होते हैं। तो इतिहास गवाह है, आप कुछ बड़ा करने निकलोगे, लोग टांग खींचेंगे, और सबसे पहले अपने खींचेंगे। परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो इंसान जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। आपको उनके बारे में नहीं पता होगा, किसी ने पढ़ा तो उन्हें पता होगा कितना स्ट्रगल था उनके बचपन में। भाई उन्हें आई गेस दलित मानते थे या बहुत नीची कैटेगरी का मानते थे। उन किसी के घर जाते तो उन्हें पानी ऑफर नहीं करते थे, सेम सोर्स से पानी नहीं पिलाते थे। अगर उन्हें कुएं से पानी पी लिया भाई, उन्हें सजा मिलती थी। एक इंसिडेंट भी शायद ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ कुएं से पानी पी लिया था जहां से सब पानी पीते हैं, तो उसके बाद उन्हें मार पड़ी थी। स्कूल में उन्हें क्लास के बाहर बिठाते थे कि भाई ये नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे हैं और तू दलित है, तू बाहर बैठेगा। सोचो कि इतना क्रिटिसिज्म उन्होंने फेस करा ना अपनी लाइफ में। इतनी इतनी बैकवर्ड उन्हें चीजें रियलाइज कराई गई कि कितना वो बैकवर्ड है। कितनी चीजों से उन्हें बाहर निकाला गया, कितना उन्हें पुश करा गया पीछे। वो उतने सब स्ट्रगल से निकल के, उतनी भीड़ में से निकल के उस बंदे ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। उन्हें भी तो चैलेंजेस आए थे। ठीक है। तो आपको किसी और की बातों से अपनी जर्नी जज नहीं करनी भाई, अपना दिमाग लगाओ, आप समझदार हो, ये सारी बातें आपने कन्वे करनी है। आज आपके साथ कोई नहीं है, कल को लाख रुपए आएगा ना, भागेंगे लोग आपके पीछे। इंसान देखो, लोग चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। आपके पास रिजल्ट है तो आएंगे। मैंने शुरू करा था, मेरा कौन सा दोस्त आया था, सबने मना करा था। 1 लाख रुपए आने लगा, दो चार दोस्त आ गए, उसमें से सारे छोड़ के चले गए, क्योंकि वो पैसा देख के आए थे, वो मेहनत देख के नहीं आए थे। वो 1 साल में लगे रहा, वो देख के नहीं आए थे, उन्होंने 1 लाख रुपए देखा था तो आए थे, चले गए। आज 10 लाख रुपए आ रहे हैं, आज एक दो और नोन के लोग आ गए, है ना। अब डिपेंड करता है, वो पैसा देख के आए तो वो भी भाग जाएंगे, पैसा देख के नहीं आए, मेहनत देख के आए तो वो टिक जाएंगे। समझ रहे हो। तो आज आप अकेले हो, कल को लोग आपके साथ होंगे, इतना दम रखो ना भाई। अगर आप सही हो तो लोग आपके साथ आज नहीं तो कल आएंगे। ठीक है, लोगों के हिसाब से क्यों चलना, आप अपने हिसाब से चलो। समझदार इंसान अपने हिसाब से चलता है, अगर उसे पता वो सही है तो वो अपने हिसाब से चलेगा, पीछे लोग अपने आप आएंगे। राइट। बी एन अल्फा। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करके ये सारी चीजें दिखाना गाइस। एंड जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अचीवर्स क्लब में, फॉरएवर में आप लोग बहुत झंडे गाड़ दोगे। एंड यू हैव माय सपोर्ट, यू हैव द सपोर्ट ऑफ अचीवर्स क्लब, कृष्णा अरोड़ा का सपोर्ट है, इस ट्रेनिंग सिस्टम का। यहाँ की सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही है, और क्या चाहिए। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भाई 6 तारीख को पार्टी है, 5 तारीख को सक्सेस डे, जिसने पास नहीं लिया फील वेरी बैड फॉर यू भाई। आप लोग अब सक्सेस डे में नहीं आ सकते, पास नहीं मिलेगा, जबकि आना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत मजे आते, खैर आते तो भी पता लगता। अगली इंपॉर्टेंट चीज कि भाई 4 सीसी कर लो, क्योंकि 6 तारीख को पार्टी में ना कसम से बहुत मजा आ जाएगा। समा बन जाएगा और साथ मिलके बहुत एंजॉय करेंगे। 6 तारीख को अगर पार्टी में आना है, सक्सेस पार्टी में आना है, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी में आना है, लाखों रुपए का खर्चा हुआ है भाई हमारी साइड से, लाखों रुपए का। लाखों रुपए में वो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है, सोचो यार कितना मजा आएगा, क्या एम्बियंस, क्या माहौल, क्या वाइब होगी। तो भाई 4 सीसी कर लो 31 तक, कैसे भी 4 सीसी कर लो। राइट। तो गाइस, दैट्स इट, ये था मेरा पार्ट क्लोजिंग के ऊपर। आई होप आपको कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स मिले होंगे। आप अपने प्रोस्पेक्ट से सारी चीजें उन्हें बताओगे, कन्वे करोगे, और उनका माइंडसेट अच्छा करोगे। अब चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ। अभी मैं उस पर्सन को इनवाइट करता हूँ और वो आके आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कैसे अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। कुछ ही मिनट का वो पार्ट लेंगे, उसके बाद हम इस मॉर्निंग मीटिंग को ओवर करते हैं। एंड भाई उसके बाद लग जाना आप कॉलिंग्स पे, और मंथ एंड है, क्लोजिंग से दबा के क्लोजिंग्स करो, दबा के अपलाइन से क्लोजिंग्स कराओ। तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं उन्हें बुला रहा हूँ।
सो गाइज हेयर इज निरंजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं एंड हमारी टीम के ब्रांडिंग एक्सपर्ट बहुत अच्छी रील्स बनाते हैं भाई। आपको एक बेसिक ओवरव्यू देंगे कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम की जर्नी शुरू कर सकते हो, कैसे आप फ्रॉम दी स्क्रैच अभी शुरुआत में छोटी छोटी चीजें करते करते बेसिक चीजों को पकड़ के कैसे आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो, कैसे आप बिगिनर से प्रो बनोगे धीरे धीरे। तो सारा वो लेआउट आज निरंजन आपको भी बता देगा। सो एंजॉय करो इसका पार्ट, सीखो इससे एंड ही विल टीच यू वेरी गुड थिंग्स। सो ऑल राइट गाइस, मिलता हूँ मैं आपको निरंजन के पार्ट के बाद। गुड लक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अनमोल सर मुझे इनवाइट करने के लिए। तो जितना भी मैंने अब तक ब्रांडिंग करी है, अब देखो बहुत सारे लोगों ने ना आपको बहुत कुछ सिखाया होगा कि किस तरीके से ब्रांडिंग करनी है, आपको बायो कैसे सेट करना होता है, रील्स हैशटैग कैप्शन वगैरह बहुत चीजें बता रखी होगी। बट एक्चुअल में आपको शुरुआत कहाँ से करनी है वो ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता। हमें पता है कि रील्स बनानी है, लिंक्डइन बायो बनानी है, पर शुरुआत कहाँ से करूँ। अब तुम जिन लोगों को एग्जाम्पल देखते हो वो लोग ऑलरेडी उनको मतलब एकदम के में फॉलोअर्स होते हैं, हजारों में फॉलोअर्स होते हैं, तो डायरेक्ट तुम उनको देख नहीं सकते। और तुम्हारे सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल होता नहीं कि जिसने जीरो से एकदम बढ़िया बढ़िया तक कर रखा होता है। अगर अगर एग्जाम्पल है तो आपको आप वो चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते ढंग से तरीके से। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एकदम जीरो से धीरे 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 लर्निंग करते 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 कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लो। और देखो ये मीटिंग ना थोड़ी सी हम इंटरेक्टिव रखेंगे, कैमरा ऑन रख लो, है ना। अफर्मेशन थोड़ी बात बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है, एंड एकदम हंसी मजाक करते करते एकदम आधे घंटे में निपटा देंगे। ज्यादा लंबा पार्ट नहीं खींचूंगा, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से कैमरा ऑन कर लो और कॉपी पेन लिख लो। अब देखो इस मीटिंग में ना आपको मैं कुछ मात्र 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा। अब जब बात आती है प्रोफाइलिंग की, तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रोफाइलिंग के बारे में जब मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना वो टोटली डिफरेंस होते हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि लर्निंग, ठीक है, तो ऑर्डर फॉलोअप्स की लर्निंग वो अलग होती है, प्रोफाइलिंग की लर्निंग अलग होती है। तो अगर मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर पॉइंट आपको रिपीटेटिव लग रहा है ना, तो भाई वो पॉइंट ना प्रोफाइलिंग से रिलेटेड है, तो उसकी लर्निंग अलग होती है। तो वो लर्निंग क्या करनी है आपको वो भी चीज़ बताऊंगा मैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कॉपी पेन ले लो। अब मीटिंग को शुरुआत करने से पहले एक बार ना कैमरा कैमरा ऑन रखो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करो और सोचो कि भाई ब्रांडिंग, मुझे ब्रांडिंग करनी क्यों है। आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो, हाय हेलो, आंखें बंद करो फटाफट से। आंखें बंद करो और सोचो कि यार ब्रांडिंग करनी क्यों है, प्रोफाइलिंग करनी क्यों है ना। क्या हर बंदा आ रहा है मेरे को बोल रहा है ब्रांडिंग कर ले ब्रांडिंग कर ले, पर फिर भी मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा और करनी क्यों जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, वहां से आपको लीड्स आएंगी। सोचो, आपको फ्री के बाद से लीड्स आ रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपका कन्वर्जन अच्छा निकलेगा। कन्वर्जन आपका अच्छा क्यों निकलेगा, आंखें बंद करो, मैं जो बता रहा हूँ वो अफर्मेशन की तरह बस सुनना है आपको। आप इमेजिन करो कि आपका कन्वर्जन बहुत अच्छा आ रहा है। कन्वर्जन अच्छा आने के पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकता है कि वो बंदा आपकी शक्ल देख रहा है वहां पे, आपकी फोटो देख रहा है, आपकी आवाज सुन रहा है वो, आपकी फोटो, आपकी आवाज, वही सेम आवाज उसको इनवाइट कर रही है। सोचो, भले आपके 500 फॉलोअर्स क्यों ना हो, उस बंदे का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपके ऊपर। इसलिए ब्रांडिंग करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रोफाइलिंग करना इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट, देखो कल को जाके, हाँ आगे खोल दो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा, इसको अफर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। बट कल को जाके अज्यूम करके चलते हैं कि यार आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे चले गए, ठीक है, एंड कोई बंदे को अचीवर्स क्लब ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वो बंदा ऐसा थोड़ी है कि भाई कहीं पॉम्पलेट देखेगा, टीवी पैड्स वगैरह देखेगा, इंस्टाग्राम पे चेक करेगा। ठीक है, अब अज्यूम करके चलते बहुत बड़ा डाउनलाइन है, उसके पास 50-60 लोग हैं जो एक साथ 2CC करने के लिए रेडी है। वो बंदा आएगा इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, ऊपर किसकी प्रोफाइल आएगी, जिस बंदे ने अपने पोस्ट पे हैशटैग डाला होगा, राइट। वो बंदा सर्च करेगा हैशटैग अचीवर्स क्लब, ऊपर प्रोफाइल किसकी आएगी, जो बंदा ज्यादा अचीवर्स क्लब ओरिएंटेड कंटेंट डालता होगा, जो बंदा पहली बात तो कंटेंट डालता होगा, उसकी प्रोफाइल सबसे ऊपर आएगी, आएगी नहीं आएगी, राइट। तो मतलब इससे आगे अगर आपको बढ़िया तरीके से डाउनलाइंस लाने हैं, बढ़िया तरीके से अगर आपको टीममेट्स बनाने हैं, अगर कोई बंदा सर्चिंग मोड में है, तो आपको फटाक से उस टाइम पे अवेलेबल रहना है, तो भाई तुम्हें प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। मैटर नहीं करता तुम कितने लाख रुपए कमा रहे हो, मैटर देखो करता है, ऑब्वियसली बात है करता है, बट प्रोफाइलिंग के मामले मैटर नहीं करता तुम कितने लाख रुपए कमा रहे हो, तुम कितना पैसा छाप रहे हो, तुम कितना बढ़िया तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करके चलते कि यहाँ पे XYZ नाम का बंदा मैनेजर है और वो लाखों रुपए कमा रहा है, बट साली की एक रील भी नहीं डली अब तक। बताओ कौन बंदा चाहेगा उसकी टीम में आना, अगर वो किसी को स्किल्स वाइज कन्वर्ट कर सकता है।
देख के कन्वर्ट नहीं होगा कोई। बट अगर वो बंदा एएस लेवल पर है, बट बढ़िया बोल बोल के रील वगैरह डाल रहा है, तो वो बंदा चाहेगा कि यार पता नहीं कौन से लेवल पर होगा, बट लग तो बढ़िया रहा है, इसके साथ ही ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। अपॉर्चुनिटी खुल जाती है आपके वहां पे। ठीक है, तो इसलिए आपको ब्रांडिंग करनी चाहिए। तो ब्रांडिंग करने का सबसे पहला रूल है, लिख लो, सबसे पहला रूल वो है ऑब्जर्वेशन। तुम लोगों को चीजों को ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व क्या करोगे तुम, अब बताता हूँ आपको मैं। अब तुम मुझे खुद एक चीज बता दो, जैसे कि अभी मैं ब्रांडिंग अच्छी कर रहा हूँ, रील्स वगैरह डाल रहा हूँ, तो मैं कहीं ना किसी को देख ही रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? अनमोल सर को देख रहा हूँ, तुषार सर को देख रहा हूँ, कृष्णा सर को देख रहा हूँ, रोहित सर को भी देख रहा हूँ। अब जो जिस तरीके से मैं बोल के कुछ रील्स वगैरह डालता हूँ, सेल्फी से रील वगैरह डालता हूँ, या फिर मैं स्टोरी वगैरह डालता हूँ, वो सारी चीजें मैंने ना रोहित सर से सीखी है। रोहित सर से सीखी है और तुषार सर से सीखी है। कि मैंने उनको देखा है कि जब भी कोई सेशंस वगैरह होगा, तो तुषार सर भी डालते थे ऐसे बोल के कि हाय गाइस मेरा सेशन वगैरह है तो ज्वाइन कर लेना। तो तब से मेरे ना दिमाग में वो होता था कि भाई मेरे को भी चीज करनी कभी ना कभी, मेरे को भी बोल के रील डालनी है। तो मैंने वहां से सीखा। तो मैंने क्या करा, चीजों को ऑब्जर्व करा। सबसे पहली बात, मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरा अपलाइन क्या करता है। मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरे डायरेक्ट अपलाइन क्या करते हैं, मेरे उनके सीनियर अपलाइन क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, वो रील डालते हैं, वो स्टोरी पे इस टाइप की रील डालते हैं, वो स्टोरी पे उस टाइप की रील डालते हैं। वो स्टोरी जब एडिट करते हैं, तो किस तरह के एडिट करते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ। जब तुषार कोई भी स्टोरी वगैरह डालते हैं, अनमोल सर डालते हैं, केशा डालता है, तुषार सर जो भी चीज सॉन्ग वगैरह डालते हैं, फटाक से मैं सेव करके रखता हूँ। क्यों सेव करके रखता हूँ? कि भले उस टाइम पे वो नीड नहीं है, बट कल को जाके जब मैं स्टोरी बनाऊंगा तो मेरे पास डिजाइन होगा, उस डिजाइन को मैं कॉपी करने का ट्राई करूंगा, सॉन्ग वगैरह होंगे वो सॉन्ग लगाऊंगा। तो तुम देखना हल्का हल्का, अचीवर्स क्लब के अंदर अगर कोई भी बंदा ब्रांडिंग कर रहा है ना, तो कहीं ना अपने अपलाइन का वो 0.2 वर्जन ही होता है। आप मेरी प्रोफाइल जाके देखो, इवन मेरी पोज भी देखो, किसी भी प्रोफाइल की पोज, इवन मेरे प्रोफाइल का कैप्शन देखो, मिलता जुलता मिलेगा आपको तुषार सर से। क्योंकि मैं उनको ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने इतने बढ़िया बड़े एग्जाम्पल्स है, तो आप कहाँ यू यहाँ वहां भटक रहे हो? अपने अपलाइन को पकड़ो, जिसकी अच्छी प्रोफाइलिंग, उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। सोचो, बुरा तब होता है जब आपके पास कोई अपलाइन ही नहीं है। बुरा तब होता है कि आपके अपलाइन ही प्रोफाइलिंग नहीं कर रहे। अगर आपके नहीं करते भाई अब अगर आपकी अपलाइन प्रोफाइलिंग करनी है, तो भाई वो घटिया है ठीक है। बट अगर कोई कर रहा है, तो भाई उसको ऑब्जर्व करो ढंग से। ठीक है, अब ऑब्जर्व करने के बाद आपको सेकंड पॉइंट क्या करना है, लर्निंग करनी है उस चीज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे लर्निंग किस टाइप की करनी है आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने तुषार सर की किसी प्रोफाइल किसी स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतनी बड़ा लर्निंग है ना भाई साहब, इसी लर्निंग क्या ही बताता आप, कितनी बड़ा लर्निंग है। स्क्रीनशॉट ले लिया, गैलरी में सेव हो गया, जाओ स्टोरी पे। स्टोरी पे जाने के बाद ना ऐसा फोटो किसी की भी खींच लो, और वहां पे ट्राई करो कि किस तरीके से मैं वो डिजाइन को ड्रॉ वगैरह कर सकता हूँ। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मैं कैसे किस तरीके से प्रैक्टिस करता था पहले, वो चीज दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे स्टोरी का ऑप्शन खोल दिया, दिख रहा है यहाँ पे, स्टोरी का ऑप्शन खोल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पीछे हाथ रखता हूँ, पूरा ब्लैक हो गया, एक मिनट, पूरा ब्लैक हो गया। अब फोटो ले ली मैंने, मेरे को ब्लैक स्क्रीन मिल गई। अब ड्रॉ पे जाऊंगा, अब मैं देखूंगा सर ने किस तरीके से कलाकृति करी है, तो थोड़ा ट्राई करने का वो कोशिश करूंगा, यहाँ पे ऐसे वैसे करने का ट्राई करूंगा। फिर सर ने बीच में से इसको कट भी करा था, एरो बढ़ाया, फलाना फलाना फलाना, ये सब चीजें करी, है ना। कभी कभी तुषार सर ने ये भी करा था कि वो थोड़ा जो चमकने वाला वो ड्रॉ होता है, तो वो यूज करके ऐसा ऐसा करा, फिर इसके ऊपर कुछ लिख के डाला। तो मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ, उन चीजों को लर्न करता हूँ। तो आप वैसे वहां पे कर सकते हो, है ना। या फिर आपने खुद की कभी खुद कैसी वीडियो वगैरह बना ली बोलते हुए, है ना, ड्राफ्ट में सेव कर ली, अपलाइन को जाके दिखा दो। मतलब चीजों को आपको लर्न करना है। ठीक है, तो जब आप चीजों को लर्निंग करोगे, तो सिंपल सी बात है, आपने ऑब्जर्व करा, सबसे पहले आपने देखा कि भाई चल क्या रहा है, कि ये बंदा ये डाल रहा है, ये बंदा वो डाल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एज इट इज कॉपी करना है अपने अपलाइन को। जो अपलाइन प्रोफाइलिंग कर रहा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपका अपलाइन स्टोरी डाल नहीं रहा, सर मैं क्यों डालू, तो भाई नहीं बनेगा काम आपका। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व करा, आपने लर्निंग करी। थर्ड पॉइंट क्या करना है आपको, इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, बोलते रहो भाई, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पीछे पीछे बोलो, अफर्मेशन काम करेगी, आपका मन करेगा कुछ करने का। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इंप्लीमेंटेशन। बोलो मेरे पीछे, क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो जिन पॉइंट को आपने लर्निंग करी है, जिस चीज को आपने ऑब्जर्व करा है, ट्राई करो इंप्लीमेंट करने का। अब इंप्लीमेंटेशन में ना सबसे बड़ा सेल्फ डाउट आता है कि साला लोग क्या सोचेंगे मैं जब डालूंगा स्टोरी, तो ये बंदा क्या बोलेगा, वो बंदा क्या बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलता, तुम्हें जानते कितने लोग हैं। मैं कहता हूँ, तुम्हें अनमोल सर जानते, तुम्हें तुषार सर जानते, नहीं ना, तुम्हें कोई नहीं जानता फिर अगर तुम्हें लगता ना कि भाई मेरी स्टोरी तुषार सर देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, तो सोचो भाई,
भाई तुम्हारी स्टोरी तुम्हारा अपलाइन नहीं देख रहा, तुषार नहीं देख रहे, अनमोल नहीं देख रहे, तुम किस बात के लिए डर रहे हो भाई? डरना है तो उनसे डरो, ठीक है। तो ज्यादा सोचना नहीं इंप्लीमेंट करते टाइम कि लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, नहीं। तुम सीखोगे कैसे फिर? है ना, मेरी पुरानी हाईलाइट जाके चेकआउट कर लो, जब मेरे पास आईफोन भी, हाँ इसे एक चीज याद आती है। मुझे ना बहुत सारे लोगों ने एक बार बोला था कि भाई तेरे पास तो आईफोन है, इसलिए तू बढ़िया प्रोफाइलिंग कर पा रहा है। भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप मेरी प्रोफाइल ना पुराने जाके देखो, भले नीचे स्क्रॉलिंग करो या फिर मेरे हाईलाइट जाके चेकआउट कर लो। मेरे पास आईफोन नहीं था, तब भी मैं एंड्रॉइड से बढ़िया लाइटिंग वगैरह सेटअप करके वीडियो बना के डालता था। आपको 2-3 वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी एंड्रॉइड वाली क्वालिटी से, आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मेरी जान, आप बढ़िया तरीके से प्रोफाइलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, ठीक है। आपने क्या करा, ऑब्जर्वेशन करा। उसके बाद आपने क्या करा, लर्निंग करी। उसके बाद आपने करा इम्प्लीमेंटेशन। क्या क्या करा, फिर से बोलो। सबसे पहले आपने क्या करा, ऑब्जर्व करा, आपने चीजों को देखा। उसके बाद आपने क्या करा, लर्निंग करा, जो चीजें देखी उनकी प्रैक्टिस करी, उनसे लर्निंग करी। थर्ड चीज, आपने उन चीजों को इंप्लीमेंट करा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लगता है आपको, बस ये 3 चीजें करने के बाद हो जाएगी प्रोफाइलिंग अच्छी? हो जाएगी? अरे नहीं भाई, कैसी होगी? मैं जैसे अनमोल सर के यहाँ पे पीछे एक प्रोफाइल फोटो है, ठीक है। मैंने फोटो को ऑब्जर्व करा, क्या बात है, बढ़िया फोटो है। मैंने लर्निंग करी कि हाँ मैं ऐसी फोटो खींच सकता हूँ, मैं ऐसे बैठूंगा ट्राई करूंगा, ऐसे बैठने का, कैसे बैठने का ट्राई करूंगा, ठीक है। बाद में मैं इंप्लीमेंट भी करूंगा। बट क्या वो फील जो इस फोटो में है, वो मेरे फोटो में आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको मैं ये 3 पॉइंट्स को और बढ़िया तरीके से समझा पाऊँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्रोफाइलिंग में तुषार सर ने बढ़िया सा कोई हेयर कट करा है। क्या करा है तुषार सर ने? बढ़िया सा कोई हेयर कट करा है। भाई पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है प्रोफाइलिंग के अंदर, तुम्हारी पर्सनैलिटी किस तरीके की, तुम किस तरीके का अपने आप को दिखाना चाहते हो। तो तुमने क्या करा, ऑब्जर्व करा कि तुषार सर ने इस टाइप के बाल कटिंग करे, हेयर कटिंग करे। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अब मैं लर्निंग करूंगा। लर्निंग करूंगा मतलब मैं थोड़ा सीखूंगा, अब मैं ट्राई करता हूँ ऐसे बाल कटवाने का, ठीक है। थोड़ा समझ जाना, एकदम प्रैक्टिकल में मत ले जाना, ठीक है। तो आपने क्या करा, लर्निंग करी, थोड़ा सा आपने उन चीजों को लर्न करा, इंप्लीमेंट करने का ट्राई करा कि मैं इसे बाल कटवाता हूँ, अपने बाल भी कटवा, इंप्लीमेंट कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या आप अचानक से तुषार गौर बन जाओगे क्या? क्या आपका लुक डायरेक्ट तुषार गौर जैसा बन जाएगा क्या? नहीं। मतलब कहीं ना कुछ चीज छूट रही है यहाँ पे। अभी भी आपकी प्रोफाइल परफेक्ट शुरू नहीं हुई। तो आपका फोर्थ पॉइंट आता है, वही क्रिएटिविटी। लिख दो, फोर्थ पॉइंट आता है क्रिएटिविटी। मेरे पीछे रिपीट करो, फोर्थ पॉइंट क्या आता है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, आंखें बंद करो, सोचो कि क्रिएटिविटी मतलब होता क्या है, ये क्या क्रिएटिविटी होती है? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बोलो, क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिविटी मतलब। आप जितना सोचोगे ना, उतना खोलो, मतलब बोलोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, आपको ना 90% क्वेश्चन के आंसर खुद से मिल जाएंगे, खुद से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करा शुरुआत से, भाई तुम ना मेरे पीछे पीछे बोला करो, लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हें चीजें रट जाएगी, याद होती जाएगी। और जब भी तुम्हारे मन करेगा दिन में, तुम्हारी जब चीजें बार बार चलती जाएगी ना, तुम्हारा मन करेगा कि ये चीज मेरे को इंप्लीमेंट करनी है। आपने क्या करा, आपने पहले ऑब्जर्व करा, आपने बाद में लर्निंग करनी है, आपने बाद में इंप्लीमेंट करा। अब आप लगाने चाहते हो क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी के ना ब्रैकेट में एक चीज लिख दो कि क्रिएटिविटी एक दिन में नहीं आती। लिख लो कि क्रिएटिविटी बेटा अचानक से नहीं आती, एक दिन के अंदर नहीं आती, धीरे धीरे बढ़ती है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं कहता हूँ तुम लोग एकदम सिंपल सी एकदम स्टोरी बना दो, एकदम सिंपल बना दो स्टोरी। मैं कहता हूँ बस आप ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल दो, ज्यादा सोचो मत। बट आपको क्या करना है, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखने के लिए बोला, क्या बोला, रिपीट अगेन। क्रिएटिविटी एक दिन में नहीं आती, क्रिएटिविटी एक दिन में नहीं आती, बट एक दिन जरूर आएगी आपके अंदर। वो कैसे आएगी? आपको दूसरे दिन क्या करना है पता है? लास्ट दिन मैंने जो भी चीज इंप्लीमेंट करी है, देखो कितने पॉइंट मेरे तुम बढ़िया तरीके से, लास्ट दिन आपने जो भी चीज इंप्लीमेंट करी है ना, उससे मेरे को 1% ज्यादा कुछ अच्छा करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा मेरी क्रिएटिविटी कुछ ज्यादा खतरनाक, मुझे कुछ है भी नहीं भाई। बट मैं ना हर टाइम ट्राई करता हूँ कि इसमें कुछ नया बढ़िया कुछ करूँ, इसमें कुछ बढ़िया करूँ। आज तक लिटरली बता रहा हूँ, मैंने पता नहीं कितने सारे रील्स वगैरह एडिट कर रखी होंगी, बट जब भी मैं कोई रील एडिट करता हूँ ना, मेरे को लगता है कि आज तक की मेरी सबसे बेस्ट रील है। क्यों? क्योंकि मैं उस रील के अंदर क्रिएटिविटी डालता हूँ, उस रील के अंदर मैं सोचता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा 1% मैं कुछ अपना खुद का एड ऑन कर सकूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट दिन आपने जो भी स्टोरी डाली होगी ना, आपको आज बस उस स्टोरी में 1% इंप्रूवमेंट लानी है, छोटी सी क्रिएटिविटी लगानी है। कल अगर आपने नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाला है, तो आज आप नीचे लिख के डाल दो। आज अगर आप लिख के डाल रहे हो,
कल आप बड़े फिल्टर ढूंढो, है ना, बड़े से फिल्टर वगैरह ढूंढने का ट्राई करो। फिर देखो कि ऑब्जर्वेशन में आता है कि तुषार सर कैसे फॉन्ट यूज कर रहे हैं, अनमोल सर कैसे फॉन्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, वो फॉन्ट यूज करने का ट्राई करा करो। कृष्णा सर किस तरीके का फॉन्ट यूज करते हैं, फॉन्ट यूज करते हैं, कलर कैसा यूज करते हैं, कौन से कलर कैसे कहाँ पे लगाते हैं, ये चीजें ऑब्जर्व करो भाई, यहाँ से तो आपको सीखने को मिलेगा। प्रोफाइलिंग की कोई बुक वगैरह नहीं है। इंस्टाग्राम पे जाओगे आपको, सॉरी यूट्यूब पे जाके आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएगी। प्रैक्टिकली वो चीज करना ना इम्पॉसिबल है भाई, उन लोगों के पास प्रॉपर सेटअप होता है, वो करते हैं। और एंड में आपको कोर्स भेज देंगे, जो भी वीडियो देखोगे आप, मुझे पता है। मैं आपको प्रैक्टिकल जेन्युइन पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने, मतलब मैंने ऐसा नहीं कि जब मैं सीख रहा था तब मैंने इन पॉइंट को मतलब ऑब्जर्व करा था, बिल्कुल भी नहीं। सीखने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने स्टेप बाय स्टेप ये चीजें करी थी। मैंने पहले देख रहा था, फिर मैंने खुद करने का ट्राई करा, लर्निंग करी, फिर मैंने इंप्लीमेंट करा था। उसके बाद मैंने खुद की क्रिएटिविटी लगाना शुरू कर दी, है ना। तो आपको क्या करना है, क्रिएटिविटी बस थोड़ी 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 करके करके बढ़ानी है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी जेनुअनली बहुत अच्छी होगी, और आपके अंदर ना वो ना एक होता है ना ईगरनेस आ जाएगी कि यार मेरे को कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है। तो आप खुद से ढूंढने लग जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर ट्राई करने लग जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स आप ट्राई करने लग जाओगे। क्योंकि आपको ना, मैं बताता हूँ, जब आप क्रिएटिविटी के पॉइंट्स पे आते हो ना, पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। आपको भले 10 लोग आपकी स्टोरी क्यों ना देख रहे हो, जब आप क्रिएटिविटी पे आते हो ना, आपको 10 में से एक बंदा ना एक रिप्लाई करेगा, आग की इमोजी, फायर इमोजी। आपको लग रहा हो कितनी इजी बात है भाई, जब किसी बंदे ने आपको फायर इमोजी आपके एडिटिंग की वजह से आपको भेजी होगी ना, दिन बन जाते हैं दिन। लिटरली बता रहा हूँ, अब जो बंदे ने आया होगा या फिर जो बंदा फील कर रहा है ना, वो फील करेगा। लिटरली बता रहा हूँ, दिन बन जाता है भाई। ठीक है, आप कभी ट्राई करो, आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा दो, एंड अगर किसी बंदे ने रिप्लाई करा ना, आपको बहुत मजा आएगा। अब ये रिप्लाई ही आपके लिए बड़ा मोटिवेशन है कि आज अगर मेरे को एक रिप्लाई आया है, तो कल को मेरे को 2 रिप्लाई आने चाहिए। तो इसी भूख की वजह से ना आप और क्रिएटिविटी लगाना, और क्रिएटिविटी लगाने के पीछे भाग जाओगे, ठीक है। तो आपको बस सोचना है, और मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा सोचो भी मत, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो, लर्निंग करो, इंप्लीमेंट करो, अपनी क्रिएटिविटी लगा दो उसके अंदर, फिर कुछ भी हो जाए। फिर एक टाइम बताओ ऐसा भी आएगा कि तुम हल्की फुल्की भी कोई चीज करोगे ना, बाकी लोगों के लिए वो बहुत बड़ा होगा, बाकी लोगों के लिए वो चीज बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो क्रिएटिविटी भाई एक दिन में नहीं आती, क्रिएटिविटी आपको धीरे 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 इंप्लीमेंट करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद रील्स। अब रील्स रोज डालना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। टाइम इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पे डालनी चाहिए? जहां पे तुम्हारी ऑडियंस एक्टिव है। अब आप मेरी प्रोफाइल जाके चेकआउट कर लो, मेरी प्रोफाइल पे कुछ कुछ रील्स पे मात्र 200 लाइक है, और कुछ कुछ रील्स पे, वायरल रील की बात नहीं कर रहा, एवरेज रील की बात कर रहा, वायरल जो गई है उसको तो 5,000 6,000 व्यूज आ रखे। बट जो रील मेरी एवरेज है, 2,500 व्यूज आ रखे, 2,000 व्यूज आ रखे, 5,000 व्यूज आ रखे, उन एवरेज रील पर भी किन किन को कम लाइक आ रखे, किन किन को ज्यादा लाइक्स आ रखे। रीजन पता है क्या है? टाइमिंग गलत। जहां पे मैंने कभी भी रील डाली ना, उस टाइम पे व्यूज तो गए, बट लाइक्स नहीं आए, शेयर नहीं आए। बट जब मैंने टाइम पे रील डाली ना, तो व्यूज तो उतनी गए, बट लाइक्स भर भर के आया, शेयर भर भर के आया। तो हमेशा देखना कि आपके ऑडियंस से तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सबकी ऑडियंस 5 से लेकर 7 बजे के बीच में एक्टिव रहती है, सबको फ्री टाइम मिलता है, उस टाइम में डाला करो, या फिर दोपहर के 12 बजे भी होता है। बट 12 बजे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अब तक कभी रिजल्ट नहीं आया 12 बजे डालने के बाद। 6 बजे डाला करो, ग्रुप में लोग एक्टिव होते, ग्रुप से शेयर शेयर करा करो, ठीक है, रील डाला करो। रील में सॉन्ग, जैसे मैं फिर से आपको, फिर रील वाला फिर आता है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, फिर आपको फिर ऑब्जर्व करना है कि मेरे तुषार सर है, जो मेरे अनमोल सर है, जो मेरे अभिषेक सर है, वो कौन से सॉन्ग डालते रील के ऊपर, वो सेव करके रखा करो। मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। अगर सेव की बात आ रखी है, मैं ऐसा नहीं कि मैं मीटिंग दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। देखो मैं अपने सेव में गया, मैंने क्या कर रखा है देखो। सबसे पहले देखा कंटेंट, कंटेंट आपको मैंने ब्लॉग बना रखा है, इसमें भर भर के कंटेंट है भाई, भर भर के, भर भर के कंटेंट है। ये सब चीजों को मैं रील बना सकता हूँ। और ये चीज शायद अनमोल सर ने भी लास्ट मीटिंग बताई थी। इसके बाद टीम मीटिंग का कंटेंट रखा है मैंने, जो रील मेरे को मोटिवेशन लगी कि हाँ ये पॉइंट में टीम मीटिंग बता सकता हूँ, मैंने सेव करके रख दिया। इसके बाद अगर मेरे को कोई बढ़िया, मेरे को एडिटिंग अगर अच्छी खासी नहीं आ रही, बट मेरे पास अगर कोई बढ़िया वीडियो आ जाती है कि हाँ यार इसमें एडिटिंग बहुत अच्छी है, बंदा सिखा रहा है, ट्यूटोरियल दे रहा है, तो मैंने उसकी भी एक ब्लॉग बना रखा है, देखो यहाँ पे एडिट करके। तो इसके अंदर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है मेरे पास, देखो बहुत सारे भरे पड़े। यहाँ से सीखता हूँ मैं, और कहीं से नहीं सीखता, ठीक है। फिर ट्राई करना है। उसके बाद मेरा दूसरा एक अकाउंट है आईफोन शूट्स, आपको पता होगा, तो उसके लिए मैंने कंटेंट ढूंढ रखा है। मतलब मैं ना, जब मेरे को प्यास लगती है तब कुआं ढूंढने नहीं जाता। मैं पहले जुगाड़ करके रखता हूँ, जब प्यास लगेगी खोल दूंगा, क्या क्या भरा पड़ा है,
पी लूंगा। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज करनी है। तुम्हें ऑब्जर्व करते करते क्या करना है, देखना है अनमोल सर कौन सी स्टोरी पे कौन सा सॉन्ग लगा रहे, अच्छा लगा सेव करके रखा करो। क्रिएटिविटी अच्छी लगी स्क्रीनशॉट लेके रखा करो अपने पास। कृष्णा अरोड़ा कौन से सॉन्ग लगाते हैं, अच्छा लगा सेव करके रखा करो। ठीक है, तुम्हारे पास ना क्रिएटिविटी का बंच होना चाहिए, बंच। मजा आ जाएगा तुम्हें खुद लगेगा कि मेरे पास कितनी ज्यादा मतलब चीजें पड़ी है। लिटरली बता रहा हूँ, कंटेंट तुम्हारे पास भर भर के पड़ेगा, भर भर के। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते। अब पॉइंट पे आते हैं हैशटैग्स वाले पॉइंट पे, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। तुम्हें ना कुछ बेसिक हैशटैग लगाने चाहिए, हैशटैग अचीवर्स क्लब, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग स्टूडेंट्स। ठीक है, और फोर्थ हैशटैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो अपने खुद के नाम का, क्योंकि टॉपिक हमारा है ब्रांडिंग करना। तो तुम्हारे नाम का कुछ ना कुछ तो वजूद होना चाहिए ना। मैंने अपना हैशटैग इतना यूज कर रखा है, इतना यूज कर रखा है। आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो मैंने कुछ खास नहीं करा। मैं क्रोम पे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सर्च करता हूँ निरंजन खरात। मैंने क्या सर्च करा, निरंजन खरात। आई मेरी फोटो, अनमोल सर के साथ वाली फोटो आई, मेरी टीममेट वाली फोटो आई, मेरी सिंगल फोटो आ गई, मेरी पुरानी फोटोज आ गई, आ गई। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट आ गए, यूट्यूब का अकाउंट आ गया, मेरा टिकटॉक का तक अकाउंट आ गया। तुम वीडियो लगा के वो भी देख सकते हो, पर देखो मत भाई, बहुत खराब वीडियो है। ठीक है, देखो आगे। क्यों आगे पता है, क्योंकि मैंने हैशटैग यूज करे मेरे हर वीडियो में, हैशटैग निरंजन खरात, हैशटैग निरंजन खरात। क्योंकि मुझे अपने नाम को ब्रांड बनाना है, मैंने सोच रखा है इस चीज को। अब मैंने अभी से नहीं कर रहा, जब मैं घटिया डाल रहा फोटो शुरुआत से तब से करते आ रहा हूँ कि हैशटैग निरंजन खरात। बस ये बेसिक चीजें होती है। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट और जेन्युइन पॉइंट ये है कि ना कभी भी फेक फॉलोअर्स मत बढ़ाना। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, बाद में फॉलोअर्स तो वो हट जाते हैं, और हटने के बाद ना इंस्टाग्राम तुम्हारा बे आईडी ब्लॉक कर देता है, तुम्हारी आईडी भी रन नहीं होगी ना, तुम्हारे रील्स कभी वायरल जाएंगे। जेनुअनली बता रहा हूँ, जो होते ओरिजिनल वो ओरिजिनल होते, तो ऑर्गेनिक ही गेन करने का ट्राई करा करो, फेक के पीछे बिल्कुल मत भागो। ठीक है, तुम ट्राई करते रहा करो, भरपूर आ जाएगा। अब आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखो यार, कुछ कुछ रील्स ना मेरी बहुत बढ़िया है, मेरे को मुझे खुद अच्छी लगती है, बट सालों से व्यूज ही नहीं आए। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई मैं फेक फॉलोअर बढ़ा लूंगा, डिमोटिवेट हो जाऊंगा, नहीं। मेरे काम है डालता रहना, मतलब करता रहना। कभी ना कोई वायरल चल जाएगी, वहां से मेरे फॉलोअर वगैरह अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बस इनऑर्गेनिक बिल्कुल भी ट्राई मत करना फॉलोअर्स बढ़ाने का, बहुत नुकसान आपके आईडी का हो जाएगा। मेरे दो तीन दोस्त थे लिटरली, उनका खत्म हो गया। मेरे टीममेट ही थे, 15 के 19 के कर रखे थे उन्होंने, कुछ पॉइंट्स वगैरह गिनवा के उड़ गई आईडी उनकी। मतलब आईडी अगर वो नहीं रखते ना, अगर फेक फॉलोअर्स, तो जेन्युइन थे 2.5-3 हजार, बट बढ़ा लिया खत्म हो गई, और फिर से बना रहे शुरुआत से। ठीक है, तो भाई चीजों पे मेहनत लगती है, तो फेक मत करा करो, उड़ जाएगी आईडी आपकी। ठीक है, एंड दूसरी बात ना, थोड़ा सा रियल रहा करो, बी रियल रहा करो। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे कि तुम अगर कुछ स्टोरी डाल रहे हो, कोई भी डाल रहे हो ना, तो बिना मतलब ना झूठ मूठ की चीजें show मत करा करो। मैंने बहुत बार देखा है, कुछ कुछ लोग ना, जैसे कि अपना अपना जाता है घूमने के लिए, अपना अपना घूमने के लिए जाता है, उसकी स्टोरी उठा ली और एज इट इज अपने स्टोरी पे लगा दी। आप नीचे कुछ डाला करो कि मेरे अपना यहाँ पे घूमने के लिए गए, समझ में आता है। आप एज इट इज उठा के ऐसे डाल रहे हो भाई। लोग पागल नहीं होते। भले तुम्हारी इंटेंशन अच्छा होगा कि मेरा प्लान गया है, लोग बोलेंगे साला खुद तो गया नहीं, इसका क्यों डाला इसने। समझे? तो हमेशा थोड़ा सा रियलिटी दिखा करो, ऐसा नहीं कि भाई कुछ। मैंने अभी रिसेंटली देखा था, हमारे टीम का एक बंदा था, गाड़ी किसी और की थी, उसने डाल दी फोटो गाड़ी के साथ, पोस्ट कर दी, और मैं उसको लिख रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, और बाद में समझ में आ रहा है कि भाई इसने ली नहीं गाड़ी। अबे तो मैं तो अपना टीममेट हूँ, तो जो प्रॉस्पेक्ट जब करेंगे तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। तो भाई यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखा करो। उसके बाद आप रियल रहे, थोड़ा सा कंटेंट वैल्यूएबल डाला करो। अगर आपको जेन्युइन में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लीड्स और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स गेन करने ना, तो कंटेंट ऐसा डाला करो जिससे सुन के लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, कुछ ना कुछ लोगों को वहां से ना नॉलेज मिले। क्योंकि भाई तुम तो शाहरुख खान तो हो नहीं कि तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें लोग फॉलो कर लेंगे। एम आई राइट? बट तुम अगर कुछ उनको सिखा रहे हो ना, भले उनको वो चीज पता है, बट वो ना आपको देख के कभी अनफॉलो नहीं करेंगे। लेकिन एक बंदा मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, और तुम अपने खुद की चौड़ में डाल रहे हो फोटो, जिसका कोई मतलब बनता तो है, बट आपको फॉलो करने का मतलब नहीं बनता। और वो फोटो डाल रहे हो, रील डाल रहे हो खुद के लिए बस, मेरे सेल्फी करके आप लिपसिंग करके डाल रहे हो, हमारे प्रोफेशन को वो सूट नहीं करता। मैं वैसा पहला बंदा था जो मेरे सेल्फी पे वीडियो वगैरह बनाता था, बट अपन के प्रोफेशन को वो सूट नहीं करता। उसका मतलब ही नहीं बनता, आपको क्यों लोग फॉलो करेंगे। तो आपको कंटेंट ऐसा डालना है जहां से लोगों को जेन्युइन में वैल्यू मिल पा रही है, तो लोग आपको देख के फॉलो करें। ठीक है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस चीज के अंदर भी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। बट यहाँ पे ना तुम रिजल्ट ओरिएंटेड बिल्कुल मत रहना।
एक दफा तुम अगर बिजनेस में अगर तुम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे मत करना बिल्कुल भी। यहाँ पे कौन सी रील कब चल जाए कुछ पता आता कुछ नहीं है, किसी को एल्गोरिदम के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें वो डालते रहना। ठीक है, तो एक बार पॉइंट रिपीट कर दे। ठीक है, सबसे पहला क्या था? ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या था? लर्निंग करना। लर्निंग के बाद हमने क्या करा? इंप्लीमेंट करा। और जब इंप्लीमेंट करने के बाद हमने ट्राई करा क्या, कि क्रिएटिविटी मुझे धीरे धीरे मेरी बढ़ानी है। ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ा ली, फिर हम डायरेक्ट जेन्युइन चीज पे आ गए, पोस्ट करनी है, तो पोस्ट पे हम लोग हैशटैग लगा गए, है ना। हैशटैग लगाने के बाद हम कंटेंट वैल्यूएबल डाल रहे, कंटेंट वैल्यूएबल डालने के बाद थोड़ा रियलिटी शो कर रहे, बस इतना ही, एकदम बेसिक्स, एकदम मतलब एकदम बेसिक्स। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या करा, जो भी रील मेरे को अच्छी लगी उसको सेव करके रख दिया, ताकि आगे जाके मैं उसका यूज कर सकता हूँ, बस। ठीक है, अब इसके आगे भी बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट बहुत लंबा पार्ट खींच जाएगा। ये बेसिक चीज है, तुम एक हफ्ता ट्राई करो इन सब चीजों को, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के गारंटीड। आज तक आपने जितनी स्टोरी डाल रखी है, आर्काइव में जाके चेकआउट कर लो, और एक हफ्ते बाद की चेकआउट कर लो, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आपको नहीं दिखेगा तो किसी और को आप, मतलब कोई ना कोई आपको रिप्लाई करेगा ही करेगा। मेरी टीम में भी लोग ये चीज नहीं करते थे, पर मैंने सबको चैलेंज दिया, सबसे करवाया। तुम खुद देखो यार, जो लोग जेनुअनली जो मेरी टीम की स्टोरी बना के डालते ना, बढ़िया से कुछ एडिट करके डालते, क्योंकि मैंने उनको बताया, क्योंकि मैंने पहले अपने आप पे ध्यान दिया, उन पे तो मैं ध्यान देता नहीं था। बट मुझे अनमोल सर ने बोला कि भाई तू तो कर रहा है, तेरी टीममेट तो नहीं कर रही, तो क्या फायदा तेरा इतना बड़ा प्रोफाइलिंग करने का। अब सबकी करा रहा हूँ मैं प्रोफाइल टीम के अंदर भी। ठीक है, तो बस भाई ये 4 पॉइंट्स है, बड़े तरीके से इंप्लीमेंट कर दो, जेनुअनली बता रहा हूँ, एक हफ्ते बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा ही आएगा। और तुम मुझे बोलोगे सर पॉइंट तो बहुत बेसिक्स थे, 1000 बार मैंने सुन भी रखे थे, बट आज मैंने चीजों को समझा और वो चीजें मैंने करी, तो मेरे को रिजल्ट आना शुरू हो गया, मेरे को चेंजेस दिखना शुरू हो गए। ठीक है, बाकी चलो गाइस, किसी का अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो अभी मत पूछना, टाइम नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आंसरेबल रहूंगा। ठीक है, एंड बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरी प्रोफाइल जाके एक बार रेफर करो, वहाँ पे आपको बहुत सारे हाईलाइट्स दिखेंगी, बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे, उनके आप सॉन्ग चेकआउट करो, उनके कैप्शन चेकआउट करो। हर एक हाईलाइट से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, हर एक हाईलाइट से। ठीक है, तो जाओ चेकआउट कर लो, वहां से सीखो, इंप्लीमेंट करो, मेरी सेव करा करो ऑडियो वगैरह जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, बाकी मेरा पार्ट यहाँ पे और होता है, तो मैं चाहूंगा अनमोल सर। ऑल राइट गाइस, तो लेट्स थैंक्स निरंजन कि उसने आके आपको काफी कुछ बताया, बेसिक कुछ पॉइंट्स बताए, एंड इन्हें फॉलो कर करके भाई बहुत कुछ सीख जाओगे एंड काफी ग्रो भी कर जाओगे। और बहुत बेसिक चीजें उसने बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करी है कि चीजें ना सेव करके रखा करो, और कभी भी कोई भी चीज काम आ सकती है यार। आप म्यूजिक देख रहे हो, कोई म्यूजिक सेव करके रखो, कोई म्यूजिक आपको अच्छा लगा वो स्टोरी पे लगा लो। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी अपने इंस्टाग्राम पे गया, एंड इंस्टाग्राम पे जाके मैंने एक कैटेगरी बना रखी है सेव्ड की, हैव टू डू। मतलब ये सारी रील्स मुझे क्रिएट करनी है, मैंने ऑलरेडी सेव करी हुई है, राइट, अलग अलग कैटेगरी मैंने सेव करी हुई है। तो ये आपको भी करना चाहिए। कोई अच्छी रील आपको दिख रही है, आपको विजन दिखा यार काश मेरी भी ऐसी रील होती, उसे सेव कर लो। आज नहीं बन पाएगी, कभी ना कभी तो बनेगी, हंट करो उसे बनाने के लिए, जरूर बनेगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, एंड फटाफट से कॉलिंग्स वगैरह शुरू करो, मंथ एंड है, फटाफट से आप इनवाइट करो लोगों को। आज डायरेक्ट हम डे 1 करने वाले हैं, लिंक आ जाएगा अभी कुछ देर में। फटाफट से लोगों को इनवाइट करो, डायरेक्ट डे 1 में बिठाओ, मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग दिखा देना, कल डे 2 होगा और परसों तक क्लोज भी कर देंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर मंथ एंड, आई होप आपका मंथ एंड बहुत अच्छा जाए, एंड आई होप आप लोग बहुत ग्रो करो। आई होप आप सभी के सभी क्लोजिंग पॉइंट्स को फटाफट से काम में उतारो, इंप्लीमेंट करो एंड रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करो। चलो ओके, गुड लक, बाय बाय, द मीटिंग इज ओवर।